Hello guys, I'm going to start another CSE PYQ this year, this time 2022. आई होप कि आप पिछले वाला जो वीडियोस होगा वो आप देख रहे होंगे. सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ डाउट इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन मेल मी. सो लेट्स जंप इनटू दिस क्वेश्चन. फर्स्ट है आपका रिलेटेड टू रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है. सो ये जो अगर मैं ऑप्शन बाय ऑप्शन दे जाता हूँ कि ये प्रोविज़न लेंडिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग. सो ये आपका उस समय करंट अफेयर से रिलेटेड था. देखिए एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है वो आपका डील करता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक ना. ये जो आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, ये फाइनेंस वाला जो है, ये आपका सस्टेनेबल फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक ना. ये आपका लेंड उंड नहीं करता है. वर्ल्ड बैंक जो है ये आपका ऑफ़र करता है डेवलपमेंट से रिलेटेड. तो अब ये सब हो गया. अब ये जो बचा आईएमएफ जो हुआ, आईएमएफ ही जो है ऐसा है जो आपका आर रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट और RCF रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज़, ये इमरजेंसी आपका एक तरीके इमरजेंसी लेंडिंग वगैरह जो है टूल है. ये क्रिएटेड किसने बनाया? ये आईएमएफ ने बनाया है, ठीक. अब अगर हम लोग देखा जाए नीर का ये जो कंसेप्ट है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा नटशेल में अगर हम लोग देखा जाए नीर का, ठीक ना, तो नीर जो है ये वेटेड एवरेज एक्सचेंज है, ठीक ना. ये आपका ये करेंसी अगेंस्ट द बास्केट ऑफ अदर. सो नीर एन है, ठीक है. देखिए एक बास्केट है, ठीक ना. तो ये अपना जो करेंसी है इसका हम लोग सारे से कंपेयर करना है कि इसका क्या वैल्यू है, उसका क्या ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक ना. सो इसका क्या वेटेज है कंपेयर टू अदर का. अब अगर हम लोग देखें एन बोले तो नो बोले तो ये इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट नहीं हुआ रहता है, ठीक. और ये जो है आपका रिफ्लेक्ट नहीं करता है ट्रू परचेजिंग पावर का, ठीक ना. आपको कम्पिटिटिवनेस ये सब आपको रिफ्लेक्ट नहीं करता. बट अगर हम रीर का अगर हम बात करते हैं, तो रीर का अगर हम बात करें तो ये आपका एडजस्टेड इन्फ्लेशन आपका एडजस्टेड होता है. ये रिफ्लेक्ट करता है रियल स्ट्रेंथ एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ द करेंसी. अगर ये आपका राइज होता है तो ये आपका लॉस होगा, है ना, ट्रेड कंपटीशन का, ठीक ना. और एक्सपोर्ट आपका जो है वो बढ़ जाएगा. रीर देखिए आर जो है अगर ये बढ़ता है, ठीक ना, तो आपका जो है वो लॉस होगा ट्रेड का, है ना. वो बर्बाद हो जाएगा ट्रेड आपका, एकदम घटिया हो जाएगा ट्रेड, ठीक है. सो जैसे कि ये अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये इंक्रीज़ इन नॉमिनल आपका तो अप्रिशिएट करेगा, ये सही है, ठीक ना. अब सेकंड वाला जो है कि अगर आपका इंक्रीज़ होता है रीर, ये इम्प्रूव होगा. नहीं, हम बताए थे ना कि इम्प्रूव नहीं होगा, ये बर्बाद कर देगा, पूरा तरीके से बर्बाद कर देगा. अब थर्ड जो है ये इंक्रीज़ द ट्रेंड ऑफ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू ये आपका सही है. देखिए इंडिया इन्फ्लेशन इज़ हायर देन अदर, ठीक है. ये रीर जो है अगर राइज होता है फास्टर, हमारे यहाँ जो रीर जो है वो फास्टर देन नीर है, ये शो करता है डाइवर्जेंस का, ठीक ना. सो ये क्वेश्चन आपका आंसर जो है 1 और 3 है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका रिलेटेड है इन्फ्लेशन से. सो ये आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड है. सो अब अगर हम लोग देखें ये इन्फ्लेशन के अगर बहुत ज़्यादा हाई है, इन्फ्लेशन का हाई का मतलब समझ में आ रहा है ना कि बहुत सारा मनी जो है मार्केट में है पड़ा हुआ है, ठीक ना. तो आरबीआई क्या करेगा उस समय, बाई करेगा. अगर मान लीजिए बाई करता है, ठीक है, सिक्योरिटी अगर बाई करता है तो आरबीआई को पैसा देना होगा मार्केट में, तो और चला जाएगा ना, पैसा मार्केट में आ जाएगा, तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा. तो ये बाई नहीं होगा, यहाँ सेल होगा. जब वो सेल करेगा, मान लीजिए यहाँ पे आपका आरबीआई बैठा हुआ है, ये सेल किया, तो आप आइएगा 100 रुपये लेके आइएगा, इसको दे दीजिएगा और उसके बदले में आपको एक सिक्योरिटी दे देगा, जाओ ऐसा करो. तो वो सारा एब्जॉर्व कर ले रहा है ना, शक कर ले रहा है. अब ये जो है ये तो गलत हो गया. तो देखिए आंसर हम लोग पहुंच गए, ठीक है. एक फर्स्ट ही ऑप्शन से कलेक्ट करके हम लोग ऑप्शन तक पहुंच गए, ठीक ना. बट हम लोग पूरा देखेंगे, ठीक ना, कि ये जो है रुपी रैपिडली डिप्रिशिएटिंग द आरबीआई. हाँ, अगर वो डिप्रिशिएट कर रहा है तब तो आरबीआई आपका डॉलर को सेल कर देगा, है ना. तो ये आपका फ्रॉम ये फॉरेक्स रिजर्व जो होगा वहाँ से उसको सेल कर देगा, जाओ, ठीक. अब ये इंटरेस्ट ऑफ देखिए अगर चाहे यूएस हो,
ठीक है, या EU हो, ठीक है, अगर वहाँ का इंटरेस्ट अगर रेट जो है फॉल होता है तो कैपिटल है ना मूव टू इंडिया, है ना, क्योंकि हाई रिटर्न के लिए। और RBI जो है आपका बाई कर सकता है डॉलर को टू प्रिवेंट एक्सेसिव एप्रिसिएशन को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ये सेकंड एंड थर्ड इज़ आपका करेक्ट है। अब अगर हम लोग ये देखा जाए, ये करंट अफेयर का था, G20 वाला, दोनों सही है। ये इनिशिएटिव जो है टुगेदर आपका पेरिस, ये जॉइंट G20 का जो है स्ट्रक्चर आपका जो अनसस्टेनेबल डेट लो इनकम कंट्री का से रिलेटेड है, तो दोनों आपका ठीक ठाक है स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से रिलेटेड है। सो अब अगर हम ये देखा जाए कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस द कूपन, है ना, रेट ऑन बोरोइंग बाय द वे ऑफ IIB, ठीक है। तो ये सिंस इन्फ्लेशन, अगर देखिए इन्फ्लेशन ये कंपनसेट करता है एम्बेडेड ऑफ गवर्नमेंट कैन ऑफर दिस टाइप ऑफ लोन, आपका जो है फिक्स, ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब ये जो सेकंड है IIB, ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को फ्रॉम अनसर्टेनिटी ऑफ इन्फ्लेशन, इसलिए तो इसको तैयार किया गया, बनाया गया है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फ्लेशन का वॉलेटिलिटी से, ठीक। अब अगर हम ये जो है, ये अगर इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन इज़ नॉट टैक्सेबल, भैया कैसे नहीं टैक्सेबल होगा, ऐसा कैसे हो गया कि देखिए ये जो है IIB, ठीक ना, और बॉन्ड, ये प्रिंसिपल एंड देयर इंटरेस्ट लिंक कर दिया जाता है इन्फ्लेशन से, चाहे वो CPI हो या फिर वो WPI से हो, ठीक। थर्ड वाला गलत है। और ये क्वेश्चन नंबर 6, ये फॉरेन ओन ई-कॉमर्स अगर हम बात करें, ठीक ना, तो ये अगर हम थोड़ा सा बनाए नटशेल में अगर हम देखते हैं कि ये जो है फॉरेन ओन ई-कॉमर्स अगर हम बात करें फर्म का, लाइक अमेजन, ये फ्लिपकार्ट, ये कैन नॉट सेल देयर ओन गुड्स डायरेक्टली, अगर वो अपना ही बेच देगा तो यार लोकल को तो ऐसे ही खाया गया, ये लोग आने से वैसे भी लोकल को बर्बाद कर ही चुके हैं लोग। अब अगर आप कोई भी दुकान में जाइएगा तो वो दुकानदार जरूर बताया कि हम लोग का जो पहले जितना हम लोग कमाते थे आज उतना कमा नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अमेजोन और फ्लिपकार्ट। सो ये जो है कि ये अपना डायरेक्ट नहीं बेच सकता है, ठीक ना, दे कैन ओनली एक्ट एज ए मार्केट प्लेस अंडर FDI रूल, ठीक है। तो ये जो है अपना देखिए, ये जो ओन गुड्स को एडिशनली ऑफर नहीं, ये नहीं कर सकता है प्लेटफॉर्म पे, ये आपका गलत है। ये डिग्री ऑफ दिस ओन बिग सेलर देयर लिमिटेड, हाँ ये जो है आपका लिमिटेड, ये FDI जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है ओन इक्विटी और आपका जो कंट्रोल ओवर बिग लाइक क्लाउड टेल, WS रिटेल टू अवॉइड डायरेक्ट इन्वेस्टर बेस्ड ऑन दिस मॉडल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका रियल सेक्टर से। देखिए अगर हम नटशेल में अगर हम बात करें तो रियल सेक्टर जो है, ठीक है, रियल सेक्टर एक देहात हो गया, ऐसे एकदम पूरा एकदम लैंग्वेज में बात करते हैं, एक देहात हो गया जहाँ पे ये फार्म हो गया जहाँ पे फूड उगाया जाता है, ठीक है, आपका कुछ भी खेती होता होगा, राइस दाल वाल जो भी होता है। अब ये फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, ये एक मार्केट प्लेस या आपका बैंक और बैंक जो आपको हेल्प करता है, ये आपका हेल्प करता है इसको बेचवाने में, ठीक ना, या फिर कुछ लोन देने में, ठीक ना। तो रियल हो गया, देखिए एक तरीके से ना अगर हम ये है ना, तो ये आपका रियल हो गया यहाँ पे, और ये हो गया फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पे, कि ये जो है एकदम ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये आपका एक तरीके का मीडिएटर काम कर रहा है, ठीक ना। सो अब अगर हम देखा जाए कि ये है क्या, तो रियल सेक्टर का वो बता रहा पूछ रहा है कि ये फार्मर इन हार्वेस्ट देयर क्रॉप, हाँ ठीक है ये रियल है, ठीक। ये टेक्सटाइल मिल कन्वर्ट कॉटन इनटू फैब्रिक, ये भी ठीक है, रियल सेक्टर है। ये कॉमर्स बैंक लेंड मनी टू ट्रेडर, ये आपका समझ में आ रहा है ना, ये फाइनेंशियल सेक्टर से बोल रहा है, रिलेटेड है। ये कॉरपोरेट इशू, ये डिनोमिनेटेड
आपका बॉन्ड, ये भी आपका जो है फाइनेंशियल सेक्टर से है, ठीक। सो ये आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड। सो ये दोनों आपका नीचे का लास्ट टू इज़ रॉन्ग एंड फर्स्ट टू आर करेक्ट। अब ये जो इनडायरेक्ट, थोड़ा सा इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र का अगर हम लोग क्वेश्चन है, ठीक ना। सो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र का अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो इफ़ यू सी, ये फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है, ये कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, ये आपका जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिनेरियो का बात कर रहा है, ठीक ना। सेकंड वाला जो है ये फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट इन इंडिया पेइंग, सो ये अगेन जो है ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स अरेंजमेंट को रिलेटेड ये बात कर रहा है, ठीक। अब हम लोग जो है लास्ट स्टेटमेंट को देखें, थर्ड वाला भी छोड़ रहे हैं, ठीक ना। तो अगर लास्ट वाला देखा जाए कि ये थोड़ा सा आपको ना वोडाफोन से रिलेटेड है, ये वोडाफोन केसेस से रिलेटेड है कि वो जो है मतलब कि आपका थोड़ा सा इसका इशू हो गया था कि वोडाफोन ट्राई टू टैक्स वाला ट्रांजेक्शन का सेइंग यार नहीं हम लोग ये वो दैट का था ये लोग का। सो ये आपका सेक्शन 9 वाइन का रूल का था, इसका अलग ही है, ठीक ना। तो ये आपका नहीं है, ठीक ना। पर ये जो अगर हम लोग आते हैं तो ये जो है डायरेक्ट, ये क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन सी, ये डायरेक्ट एसेट एंड ट्रांजेक्शन एंड रिपेट्रिएशन इज़ नॉट रिलेटेड इन डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। सो ये आपका सही बन रहा है, ठीक है। देखिए वोडाफोन का अभी ज़रूरी इसलिए भी नहीं है कि इसलिए करंट अफेयर है, इसलिए हम इसमें डीप नहीं जा रहे, नहीं तो झूठ मूठ का टाइम लेगा, ठीक ना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपका एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है कि एक्सपेंडिचर ऑफ मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। ये जो है एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो है इंक्लूड टू एक्वायर और अपग्रेड फिजिकल नॉन फिजिकल एसेट विच प्रोवाइड आपका बेनिफिट टू ओवर द मल्टीपल ईयर। सो अब हम लोग देखें कि ये कैपिटल वाला हो गया। अब अगर हम देखें तो ये एक्वायर कर रहा है टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक ना। अब ये डेट फाइनेंसिंग इज़ कंसिडर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग आर रेफर्स टू द सोर्स ऑफ फंड एंड नॉट नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये आपका गलत है ना। और ये जो कैपिटल और ये रेवेन्यू क्लासिफाइड डिपेंड अपॉन देयर यूजेज ऑफ द फंड एंड नॉट देयर सोर्सेज। सो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन एकदम गलत है, फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड है, क्या पूछ रहा है इंडियन इकॉनमी का। सो ये जो शेयर ऑफ हाउस होल्ड सेविंग जो है वो टूवर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग, ये देखिए हाउस होल्ड सेविंग का जो है इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, ये सेविंग स्कीम है आपका पीपीएफ का एनएससी का, ठीक ना। ये एक पार्ट है बोरोइंग का इंस्ट्रूमेंट का। और अगर हम डेटेड सिक्योरिटी का अगर हम बात करें तो ये जो है गवर्नमेंट इशू डेटेड सिक्योरिटी आपका चाहे वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो थ्रू देयर ऑक्शन, दिस पार्ट इज़ इंटरनल डेट। सो ये जो है आपका सही है, ये भी सही है, तो दोनों आपका जो सही है, ठीक ना। ये देखिए एनसीईआरटी आपका जो 11th क्लास का है उससे आपसे डायरेक्ट आया वो वहाँ से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। अब नेक्स्ट ये जो HN सन्याल साहब से अगर क्वेश्चन है कि ये जो थे ये कमेटी में आपको बताएं कि आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में जो इनका, देखिए सन्याल साहब का जो था उन्होंने रिकमेंड किया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका होना चाहिए। सो ये आपका पास हुआ था, ठीक है। अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो ये तो मतलब कि टीथ दे रहे हैं तो वो तो करेगा ही ना। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडर आर्टिकल 229 और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 215 गेव पावर, तो ये आपका सही है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कंटेम्प्ट सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, नहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। ये जो डिफाइन किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 के, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन नहीं किया गया है। अब पार्लियामेंट के पास में पूरा अधिकार है, ठीक ना,
ये सब बनाने वाला लेजिस्लेट करने का, ठीक है। तो ये आपका ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, आपका ये जो है गलत है, ठीक, थर्ड वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट, देखिए ये जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर जो है लीगल फर्म्स जो है रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट बट कॉरपोरेट एंड पेटेंट अटॉर्नी ये एक्सक्लूडेड। देखिए अगर हम बात करें, ठीक ना, ये ओनली जो है ये इंडिविजुअल इनरोल अंडर एडवोकेट एक्ट 1961 विद देयर स्टेट ऑफ बार काउंसिल रिकॉग्निशन, इसको आर कॉल्ड एज एडवोकेट। और अगर हम बात करें कि आपका कॉरपोरेट लॉयर और पेटेंट एजेंट जो है ये आर नॉट नेसेसरी आपका रजिस्टर अंदर आपका बार वाला में, ठीक ना, बार वाला ये नहीं बार, ठीक है, समझ गए ना ये क्या क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये बार नहीं है ना। सर और ये लीगल फर्म है वो भी रिकॉग्नाइज नहीं किया एडवोकेट को, है ना। तो ये जो है आपका फर्स्ट वाला गलत है। अब सेकंड वाला देखते हैं कि बार काउंसिल, है ना, बार वाला समझ गया ना, ये है ना, बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन देयर लीगल, हाँ ये तो एकदम एजुकेशन रिकॉग्निशन ये आपका सही है। ये कब पास हुआ था, ये आपका 1961 में, 61, ठीक है, ये पास हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल जो है द बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ना भैया। देखिए साहब अगर ऐसा कोई प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, अगर आपके पास में वैसा मेजोरिटी है, गट है ना, तो आप उतना इकट्ठा कर लीजिए लोगों को और जाके अमेंड कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक ना। उसके लिए आपको किसी चीज़ का अब कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में, आपके पास में पावर है, औकात है, जाइए जाके अपना अमेंड करवा दीजिए, ठीक ना। औकात नहीं है तो फिर आपको नहीं होगा, ठीक। तो ये पहला तो आपका एकदम गलत है, ठीक है। अगर आप गलत कर देते आंसर तक पहुंच गए हम, ठीक ना, दोनों आपका सही है, बट हम दोनों को देखते हैं, ठीक ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये प्रेजेंट किया जाता है, ये जो है प्रेजेंट टू प्रेसिडेंट, हाँ तो प्रेसिडेंट को ही ना देंगे, और ये ऑब्लिगेटरी। अब अगर वो पास हो गया है, ठीक ना, तो प्रेसिडेंट हैव नो रोल है, ठीक ना। प्रेसिडेंट आपका जो है उसके पास में कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो होल्ड कर दिया, वीटो लगा दिया, ये सब नहीं कर सकता है वो, है ना। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ये सब आप पढ़े होंगे, तो वो इतना वो इसमें नहीं कुछ कर सकता है। पास हो गया तो आपको देना होगा, एसेंट देना होगा। अब ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बोथ, हाँ दोनों हाउस से पास होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे कोई आपका जॉइंट सीटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट बुलाएंगे अरे भैया ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये नहीं है। जॉइंट सीटिंग आपका कौन सा है, 108, आर्टिकल 108 में मेंशन है, बट यहाँ पे इसके लिए कोई मेंशन नहीं है, ठीक ना। आपके पास में गट है, आइए जाके करवा लीजिए, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, और नहीं है तो शांत रहिए। ये फंडा एकदम इस तरीके से देखिए, ठीक है। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्लासिफाइड ना भैया, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी क्लासिफिकेशन कि भैया मिनिस्टर का ये है वो है, इंडिपेंडेंट चार्ज है, ये सब कुछ भी ये सब कुछ भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। लक्ष्मीकांत में पेज नंबर आपका 20 चैप्टर ये सब कुछ भी नहीं बोला है, ठीक ना। देखिए लक्ष्मीकांत हम भी उसको कर रहे हैं, धीरे धीरे कर ही रहे हैं, आप उसको देखिएगा, अच्छा लगेगा फ्रेंड। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमको बताइएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, देखिए ये वाला हम लोग पढ़े हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, आपका वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 75 क्लॉज ए में डिफ़ाइन किया गया है। सो ये जो है आपका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है। तो आपका सिर्फ बी है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, एक्सक्लूसिव मतलब कि राज्यसभा का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। सिर्फ इसका है, सिर्फ लोकसभा बोले तो लोकसभा का ही है, एकदम एक्सक्लूसिव, सिर्फ इसी का औकात है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपका जब डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नहीं भैया ये दोनों में आपका दोनों को लगता है, अप्रूवल के टाइम पे 352, आपका 352,
तो ये दोनों का अप्रूवल लगता है, ऐसा नहीं है कि एक का अप्रूवल लग गया, ठीक है। अब ये जो है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला जो है, यहाँ पे अगर पास होता है भैया, तब आप समझ लीजिए कि ये आपका एक्सक्लूसिव आपका लोकसभा ही है, ओनली लोकसभा। यहाँ पर अगर बोला ओनली तो हाँ ये सही है, ओनली। ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61, ठीक ना। ये आपका एक्सक्लूसिव नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स, ये आपका एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों हाउस चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आप लोकसभा में आपको मेजोरिटी है तो आप हटा दीजिए, प्रेसिडेंट को ही हटा दीजिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तो ये आपका गलत है, ये भी गलत है, पर सिर्फ ओनली 2 आंसर इसका। ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, ठीक ना। सो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है स्पेसिफाई करता है कि नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर ये कैनॉट, नहीं ये जो है ना, कैन ज्वाइन विद इन 6 मंथ, नॉमिनेटेड वाला है ना, वो ज्वाइन कर सकता है विद इन 6 मंथ। हाँ भैया यहाँ इसमें चल जाता है पॉलिटिकल पार्टी में। ये कैनॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम, यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है इंडिया का, कोई टाइम फ्रेम ही नहीं दिखाई डिसाइड करता है आपका डिफेक्शन केस से रिलेटेड। तो आपका सिर्फ 2 है आंसर, ठीक। अब ये जो है एजी और सॉलिसिटर का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो है आपको कह रहा है कि ये ऑफिसर जो है ये अलाउ करता पार्टिसिपेशन में आपका मीटिंग वीटिंग में, आपका पार्लियामेंट में। नहीं भैया देखिए, ये एजी अंडर आर्टिकल 88, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ठीक है एजी साहब आप जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, राइट टू स्पीक है आपके पास में, बट आपको वोट करने का अधिकार नहीं है। और सॉलिसिटर का तो यार वो उसका तो आपको सिर्फ असिस्ट करने के लिए बनाया गया है, वो उसके पास में कोई औकात नहीं है। तो ये जो है आपका गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट, नहीं अकॉर्डिंग नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आपका जो गवर्नमेंट अगर आप ख़त्म हो गया तो ये रिजिग्नेशन देगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कन्वेंशन चल रहा है, आर्टिकल जो है वो 76 में, कि अगर गवर्नमेंट रिज़ाइन देता है तो ये भी ऑटोमेटिक अपना रिजिग्नेशन दे देते हैं, सिंक एंड स्विम टुगेदर, ठीक है। तो दोनों आपका गलत है। अब रिट्स का अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिट्स अगर है ये मैंडमस, बहुत सारा रिट्स है हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये आपका मैंडमस जो है नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट प्लेयर, हाँ प्राइवेट से एकदम दुश्मनी है भाई, इसीलिए तो सब सरकारी के पीछे पड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी सरकारी सरकारी, ठीक ना। तो आपका जो है मैंडमस जो है नॉट अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट नहीं है इंटरेस्टेड, पर अगर सरकारी काम कर रहा है, ठीक ना, सरकार का अगर कुछ काम कर रहा है तब उसके अगेंस्ट में इशू हो सकता है, तो ये तब आपका सही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैंडमस नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। देखिए ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ठीक ना। तो अगर इसको हम टिक किए तो ये तो एकदम ऐसे भी कट रहा है, ठीक ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंडमस आपका अगर वो काम कर रहा है सरकारी का तो उसको एकदम आना होगा भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्यू और इंटो किस अधिकार से आप बैठ गए हो, है ना। तो ये जो है कि आपका जो रेट्स है क्यू और इंटो कैन बी चैलेंज इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड जो पर्सन एग्रीव्ड है ना, उसको ऐसा नहीं है कि वही और भी जो है लोकस स्टैंडी जो है इसमें है स्टैंडाई, ये यूजुअली अप्रोच किया जा सकता है और कोर्ट थोड़ा बहुत रिलैक्स किया है इसमें। सो ये आपका सही है और ये फर्स्ट एंड लास्ट इज़ करेक्ट। ये आयुष्मान भारत डिजिटल, ये देखिए ये डिजिटल के बारे में बात कर रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट, हाँ भैया ये कुछ ऐसा, देखिए ये कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं था, ठीक ना, जिस हिसाब से हम यहाँ पे पढ़े थे कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था उस समय का करंट अफेयर के हिसाब से, ठीक ना। तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा, मस्ट है लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ये गलत हो गया स्टेटमेंट। अब सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला भी गलत कर दिए तो आंसर तक पहुंच गए आप, बट सेकंड वाला भी देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक ना। ये अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ, ये डिजिटल मिशन और हेल्थ ये दोनों अंतर होता है, ठीक ना। ये जो है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल, ये फैसिलिटी ईजी करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप तमिलनाडु का
अगर आप हॉस्पिटल में आप एडमिट थे, वहाँ जो आपको जो चेकअप वगैरह किया, तो वही आपको जो रिपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन है आपका आपका एम्स, दिल्ली वाला एम्स में चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको तमाशा करेगा, नहीं नहीं जाओ जाके फिर से टेस्ट कराओ सबका, तो वो आपका चल जाएगा। यही आपका इसीलिए आपको किया गया था, ठीक ना। बट ये हेल्थ कवरेज का ये सब इसमें प्रोविज़न नहीं था, ठीक है, ये हेल्थ वाला गलत है। ये सेम लाइज, हाँ ये जो है आपको समझ में आता है कि पोर्टेबिलिटी का अक्रॉस द कंट्री, तो ये आपका थर्ड वाला सही है। देखिए डिप्टी लोकसभा, देखिए डिप्टी आपका जो स्पीकर है, देखिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सब बहुत न्यूज़ में रहेगा आने वाला 2-3 साल तक, ठीक है। काहे रहेगा, क्योंकि जो जब से स्पीकर की जो बेटी क्वालिफाई की है यूपीएससी, तब से सारे लोग जो है उसके वजह से जो है वो न्यूज़ में हमेशा रहती है, हमेशा रहती है, चाहे वो शादी हो या कुछ हो, तो हमेशा न्यूज़ में रहती है। इसके वजह से जो है आपका जो स्पीकर है, देखिए पहले स्पीकर उपस्पीकर से हम जैसे एनालाइज हम किए ना, देखें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखते रहे, तो हम एनालाइज़ किए कि जब से वो क्वालिफाई किए तब से मतलब लोगों का अटेंशन ज़्यादा ड्रॉ कर लिए, जितना लोग और लोग नहीं जितना अटेंशन ड्रॉ किए उतना ज़्यादा वो किए हुई है। तो इसके वजह से थोड़ा सा अपना स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वगैरह पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा टेंशन रहिए कि ये आ सकता है। आप देखिएगा ना 2023 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है, स्पीकर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब ये जो क्वेश्चन देखते हैं कि ये डिप्टी स्पीकर जो है, ठीक ना, इसका जो टाइम टेबल है ना, स्पीकर साहब जो है, ठीक ना, ये फिक्स करेंगे आपका डेट, किसका, डिप्टी स्पीकर का, तो ये आपका सही है, ठीक। ये कोई ऐसा, ये मैंडेटरी प्रोविज़न द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर एंड लोकसभा फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ऑपोजिशन, आप ऐसा कोई नहीं है, ठीक ना। ये एक कन्वेंशन फॉलो किया जा रहा है, ठीक ना, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एक जो है सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन है। ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविज़न वगैरह नहीं है कि अपोजिशन से आएंगे लोग, पार्टी वाले से, ठीक ना, ये कन्वेंशन है, ये कोई रूल वूल नहीं है, ठीक ना। और ये जो सेकंड वाला, अगर अब इसके बाद वाला जाएगा, डिप्टी जो है सेम पावर, हाँ अगर वो प्रिसाइड कर रहे हैं, ठीक ना, तो सेम पावर रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो उसका चमचागिरी करेगा, ठीक ना। तो ये जो है ये भी आपका जो है वो सही है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि आपका जो ये जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर मोशन मूव बाय स्पीकर ड्यूली एंड सेकंड बाय द, नहीं ये इस तरीके का ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये मोशन ऑफ डिप्टी स्पीकर है ना, मूव बाय द मेंबर नॉट नेसेसरी बाय स्पीकर, कोई भी मेंबर के आगे जो है वो इनका जो आपका रिमूवल का मोशन आपका इनिशिएट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर का ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो ये आपका एकदम भी कट गया, तो ये कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, आपका ये और ये सही है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ये जो क्वेश्चन है कि आपका विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग आपका मोस्ट एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सो ये आपका जो है वो सही है, बट अगर हम लोग पूरा देखते हैं, ठीक ना, ये अगर कॉटन एंड वीट का अगर बात करें, तो ये आपका फ्लडेड एरिया, पानी भर भर के नहीं इसको उगाया जाता है, ठीक ना। ये जो है इमिट करता है, देखिए इमिट तो सारे लोग करते हैं, आपका मीथेन जो सारा आपका जितना भी है सब इमिट करते हैं मीथेन, बट ये थोड़ा बहुत कम करता है, बहुत कम करता है, ठीक ना, कॉटन और आपका वीट। अब हम आते हैं शुगर केन में, तो ये शुगर केन जो है, ये जो है आपका इमिट क्या करता है, नाइट्रस ऑक्साइड करता है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र की वजह से, फर्टिलाइज़र भर भर के हम लोग डालते हैं, ठीक ना, बट ये उतना ज़्यादा मीथेन रिलीज़ नहीं करता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप इसको समझिएगा। और देखिए मीथेन जो है ना, देखिए नेक्स्ट वाला जो है इसी से हम रिलेटेड, देखिए मीथेन जो है ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन इन वाटर लॉगिंग, जब वाटर लॉगिंग पूरा भर दिया जाता है तो वहाँ पे एक एनारोबिक आपको ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। ये जो है आपको पैडी जो फील्ड को भरने से होता है। नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है वहाँ से इमिट होता है एक्सेस अमाउंट में। देखिए अब ये जो मीथेन वाला जो प्लेज है, ठीक ना, मीथेन प्लेज वाला हम लोग इंडिया वाला साइन नहीं किए हैं, ठीक ना। तो इसका फंडा क्या है ना, ये जो है SRI का, ठीक ना, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सो ये जो है जैसे देखिए पहले वाला जो पहले ज़माने में और अभी ये SRI वाला है, ये ट्रेडिशनल वाला, ठीक ना। तो पहले वाला में क्या करते थे ना, पूरा पानी भर देते थे, ठीक ना। तो यहाँ एनारोबिक रिएक्शन, ये वो आपका मीथेन उथेन निकल रहा है पूरा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसकी वजह से।
तो अब जब लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देने होने लगे, आपका एक पंजाब में एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है ना, उन लोगों ने भी इस पे फोकस किया कि ऐसा हम लोग क्या करें कि ये जो है मीथेन को हम रिड्यूस कर सकें। तो फिर उन लोगों ने SRI का ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया। तो इसमें क्या है ना, ड्राई एंड वेट आपका अल्टरनेटिव है ना। जैसे देखिए आप लोगों ने ड्रिप वाला इरिगेशन आपने देखा था कि सुबह में उसको जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही उसको पानी रिलीज़ किए। तो सेम उसी के इंस्पायर किया गया, उसी से इंस्पायर हुआ है ये कि आपका जो है ये आपका फील्ड है, यहाँ पे पानी भरती है, ठीक ना। बट जब ये पर अब इसमें फ्लड नहीं करेंगे हम पानी, ठीक ना, अब इसको सूखने देंगे, उसके बाद फिर जो है फिर हम इसमें डालेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि ये जो फील्ड है, ठीक ना, और ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो फेंकते जाएंगे, ये हम लोग जो है एक डिस्टेंस पे, ठीक ना, डिस्टेंस पे आपको लगाना स्टार्ट करेंगे। SRI वाला जो पौधा जो है, जो पौधा आपको लगाएंगे वो एक डिस्टेंस पे लगाएंगे। तो इससे आपका जो है आपका सीड भी बचेगा, है ना, आपका बहुत सारा सीड को हम लोग सेव कर सकते हैं और अवॉइड करेंगे हम लोग एनारोबिक रिएक्शन को कि ये मीथेन उसमें आपका बन ही नहीं पाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके का फंडा है। अब इसमें देखा जाए कि ये रिड्यूस करता है सीड रिक्वायरमेंट। हाँ, फ्यू आपको थोड़ा सा सीड से ही आप अच्छा आपका जो है आपका प्रोडक्टिविटी यील्ड आपका निकल जाए। जैसे कि अगर ना आप जापान इसका सॉरी चाइना का, जो चाइना वाला का अगर आप देखिएगा तो वो पता चलेगा कि यार उन लोगों का मतलब आपको उतना ज़्यादा इरिगेशन उन लोग नहीं करता है जितना हम लोग करते हैं। उतना ज़्यादा लैंड में इरिगेशन वो लोग नहीं करता जितना हम लोग उतना करते हैं। बट उन लोगों का प्रोडक्टिविटी यील्ड बहुत ज़्यादा है, हम लोग से कम 10 से 15 गुना ज़्यादा है, ठीक ना, अब बहुत ज़्यादा है फ्रेंड। सो अब देखिए उसका रीज़न ये भी है ना, एक रीज़न नहीं है, उसका बहुत सारा रीज़न है। यहाँ पे सरकार, यहाँ पे यार वहाँ जैसे फार्मिंग वार्मिंग को इतना इन्फीरियर बना दिए हैं लोग कि उस सेक्टर में कोई जाना ही नहीं चाहता है। दिक्कत ये भी है हमारे देश में। सो अब अगर देखा जाए कि देखिए किसान का बच्चा कभी किसान का काम नहीं करना चाहता है, कभी नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक टैबू उसके साथ में अटैच हो गया। जैसे अगर मैं ही आपको बताऊं तो हमने भी एक समय में आपका सब्जी उब्जी बेचा है, बट वहाँ एक ना टैबू अटैच हो जाता है, वहाँ आपको यार कोई इन्वाइट नहीं करता है कुछ भी। तो ये आपको थोड़ा सा इशू होता है ना। सो अब अगर हम देखा जाए ये फर्स्ट वाला तो आपका सही है। सेकंड वाला देखा जाए रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, ठीक ना, आपका मीथेन जो है अब जो है थोड़ा कम होगा, है ना। अब ये अवॉइड कर दिया आपका एरोबिक आपका कंडीशन को, तो लेस मीथेन इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ रिड्यूस आपका मीथेन कंजम्पशन, है ना, रिड्यूस सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कि ये आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे अब आप वेट कर रहे हैं, एक बार फ्लड कर दिए उसके बाद वेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है 2 दिन बाद ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, सूख जाएगा, तब हम फिर से डालेंगे, तो वो पैसा ना बच रहा है पंपिंग का। ऐसा नहीं कि भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं। तो आप समझ गए ना, ये तीनों सही है। अब हम लोग ये 3 का जो क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ये लेक जो ड्राई हो गया है और वो अब डेजर्ट बनने वाला है ना। सो अब अगर हम लोग देखते हैं विक्टोरिया, है ना, विक्टोरिया जैसे आपको कुछ याद आ रहा है, ये ब्रिटिश वाला से रिलेटेड इस तरीके से याद करने का एकदम फंडा इसी तरीके से, ये एकदम फ्रेश लेक है, ठीक है ना। और ये जो लेक विक्टोरिया है, देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था 2025 में या 24 में, ठीक ना, लेक विक्टोरिया से कि कौन से कंट्री जो है 25 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तंजानिया वंजानिया जो है, देखिए ये कौन कौन सा कंट्री इसमें मतलब कि सराउंडेड है। एक हो गया तंजानिया, एक हो गया युगांडा और एक केनिया, ठीक ना। और ये जो है आपका इक्वेटर को भी काटा है, ठीक ना, इक्वेटर पास किया यहाँ से, इक्वेटर को काटा है, तो ये ख़त्म हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक ना, पानी है इसमें। अब हम लोग दूसरा आते हैं, ये वोल्टा। अभी हम इसमें आएंगे फागु बीनी, इस तरीके से है, ठीक ना, इसमें भी हम आएंगे, बट ये लास्ट वाला हम देखते हैं। ये वोल्टा, अगर वोल्टा का हम बात करें तो ये लार्जेस्ट मैन मेड है, कहाँ पे है, घाना में है, ठीक ना, घाना में है, कहाँ पे, घाना में, याद रखिएगा। ओगुटा, है ना, ये क्या, ये भी आपका फ्रेश लेक है ना। ये कहाँ से पानी आपका ले लाता है, ये नाइजीरिया से लाता है ना। तो ये तीनों आपका कट गया। अब बचते हैं कौन, फागु बिनी। अब ये जो है कहाँ पे है, ये आपका माली, वेस्ट अफ्रीका। ये कहाँ से, ये पानी कहाँ से ला रहा है, नाइगर से है। देखिए नाइजीरिया नाइगर दोनों अलग अलग है, ठीक ना, ये नाइजीरिया से ला रहा है, ये नाइगर से ला रहा है ना, नाइगर से ला रहा है। फगु वाला जो है, फगवा, है ना, ये जो है ये आपका नाइगर से ला रहा है, ठीक। तो आपका इस तरीके से। अब अगर हम थोड़ा सा, अगर कौन सा रिवर जो है, ठीक ना, रिवर
जो आपका इक्वेटर को क्रॉस कर रहा है, ठीक ना। थोड़ा सा हम आपका ऐसे ही, आप ऐसे ही सिर्फ सुनते जाइए, ठीक ना। ये एक कॉन्गो रिवर है, ठीक ना। कहाँ पे? DR, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे है। वो आपका 2 बार काटा है, ठीक ना, 2 बार काटा है आपका इसको, इक्वेटर को, याद रखिएगा। फिर आपका अमेजन, अमेजन कहाँ पे? ब्राज़ील में, वो भी काटा है। नैपो, NAPO, नैपो, नैपो रिवर कहाँ पे? इक्वाडोर और आपका पेरू में, ठीक ना। वो भी आपको, जो ये आपका ट्रिब्यूटरी है किसका? अमेजन का, वो भी काटा है, ठीक। अब आते हैं तीसरा, ये है कैकेटा, कैकेटा, ये कैकेटा, ये कहाँ पे? कोलंबिया में, ठीक ना, कोलंबिया में, ये भी काटा है। अब हम लोग अगर थोड़ा सा देखा जाए लेक के बारे में, ये तो रिवर हम बताएं आपको, ठीक ना। अगर लेक हम देखें तो लेक आपका विक्टोरिया, ये तो हम बताएं। ये आपका है टुरकाना, टुरकाना, ये कहाँ पे है? टुक 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 टुरकाना, ठीक है। तो ये है आपका केन्या में और इथोपिया में, बस। और आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक ना। बस ये हो गया, थोड़ा सा आपको देखना बस। अब अगर हम लोग ये देखें गंडी कोटा, देखिए अगर हम इसको लेमन टर्म में बात करें तो इसको काट देंगे ऐसे, ठीक ना, GAND, गंदी, बहुत बदमाश है, ठीक ना। और कोटा, ये कोटा अगर आप कभी गए होंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कोटा में, मतलब हम तो वीडियो देखें, हम तो कभी गए हुए नहीं है, इसलिए सिर्फ वीडियो देखें कि वहाँ बहुत लोग का हब होता है, बहुत गंदगी होता है वहाँ पे। जिस तरीके से लोग बता रहे थे कि आप जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगा, तो वहाँ पे इट्स वेरी ऑब्वियस कि वहाँ पे गंदगी ज़्यादा होगा। जैसे पटना उटना हो गया, बहुत ज़्यादा गंदगी एरिया, बहुत गंदा एरिया। सो अब अगर हम देखा जाए कि ये जो है गंडी कोटा, तो इसे हम काट के समझ गए ना कि कोटा, कोटा अगर कोटा लिखा है बट कोटा में नहीं है, ये आपका आंध्रा में है ना, है ना, आंध्रा में, आंध्रा में कौन है? पेन्नार है ना, पेन्नार आपका जो है वो आंध्रा में, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ गए इसको। और ये जो फ्लो करता है कहाँ पे? कर्नाटका और आंध्रा साइड में। सो ये आपका हो गया पेन्नार। बट अगर हम इसका कावेरी का देखा जाए तो कावेरी आपका नहीं, उस साइड में नहीं है, कावेरी आपका नीचे आ जा रहा है। मंजीरा, ये कहाँ पे है? ये आपका ट्रिब्यूटरी है किसका? गोदावरी का, गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है। ये तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा जो है कृष्णा से मिलता है, तुंगा, ये जो है आपका फ्लो करता है कहाँ से? कर्नाटका से, आंध्रा से फ्लो करता है। और ये आपका मिलता है किससे? कृष्णा से मिलता है। कहाँ पे मिलता है? कुरनूल में मिलता है। कहाँ है ये? आंध्रा में है साहब, ठीक है। अब हम लोग ये वाला समझ में आ गया थोड़ा सा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, ये आजा, हाँ, नामचा परवा, ठीक ना। नामचा परवा साहब कहाँ पे है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। देखिए ऐसे 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 गया ऐसे, ये आपका यहाँ पे आपका नामचा परवा हो गया, ठीक ना। नंदा देवी साहब कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में। ये नौकरिक कहाँ पे है? ये गढ़वाल में नहीं है, गढ़वाल हिमालय, ये फालतू है स्टेटमेंट आपका। ये आपका अरुणाचल साइड में, ईस्टर्न हिमालय में आ गया, ईस्टर्न हिमालय में आ गया, तो ये आपका ख़त्म हो गया। ये नंदा देवी है ना, ये साहब कहाँ है? आपका उत्तराखंड में। नौकरिक, ये साहब कहाँ पे? आपका मेघालय में है, ठीक ना। मेघा लड़की होती है, उसका नाम है नौकरिक, नौकरिक की बेटी, उसका नाम है मेघा। तो उस तरीके से याद कर लीजिए। सिक्किम में नहीं है ना। सो आपका 2 आंसर हो गया। अब लेवांट है ना, लेवांट, ये एकदम लैला मजनू वाला लेवांट, इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक ना। तो ये आपका जो है ये NESW, लेवांट, ये हो गया है ना, ईस्ट मेडिटेरियन वाला हो गया। इसमें कौन कौन सा आएगा? सीरिया आएगा, ये लेबनान आएगा, जॉर्डन आएगा, इज़राइल आएगा, पैलेस्टीन आएगा, सिप्रस आएगा, और कुछ पार्ट आएगा टर्की का। कुछ लोग बोलेंगे यार पूरा टर्की आ जाता है, नहीं 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 भाई, टर्की नहीं, पूरा साहब टर्की नहीं आता है, इसका आधा पार्ट आता है, ठीक ना। तो आपका ए सही आंसर है। अब ये जो है, ये क्वेश्चन सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था उस समय का। लोग बता रहे थे कि हमारे सीनियर बता रहे थे कि यार ये जो था बॉर्डर आया हुआ था कि अफ़गानिस्तान का, ये कहते हैं ना कि पूरा दुनिया के बारे में पढ़ लिए बट आसपास के बारे में कुछ पढ़े ही नहीं, है ना। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था। वहाँ बहुत लोगों का गलती हुआ कि ये जो है लोग जान ही नहीं पाया ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो अजरबैजान ये ख़त्म हो गया, नहीं है, ये बॉर्डर नहीं है करता है, इसके बॉर्डर में नहीं है। ये किर्गिस्तान, ये भी ख़त्म हो गया। ये ताज़ा हवा, ये सही है, ताज़ा हवा चाहिए इसको। अफ़गानिस्तान वाले लोग तब सुस्त हो गया है लोग। ये जो है तुर्क टुक 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 टुक, ये जो है टुक टुक करता है, तुर्कमेनिस्तान। सो ये भी आपका सही है, ठीक है। अब ये
उज्बेकिस्तान से कौन आया था पता है? कौन आया था? बाबर आया था। बाबर यहीं से आया हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों तीनों जो हैं, ठीक ना, ये अगर ना वहाँ लोग कहते हैं कि वहाँ पे उज्बेकिस्तान में बाबर का बहुत बड़ा जो है स्टैचू बना हुआ है और उसका मकबरा वगैरह भी है वहाँ पे। सो इस तरीके का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट पे, ठीक है। ये एक लड़की होगी छोटी सी। देखिए मोना क्या होता है ना, कि जो छोटी छोटी लड़की होती है ना, जो हाइट में छोटा होता है, उसको मोना मोना बोलता है सब कोई। सो मोनाजाइट इस तरीके से याद कर लीजिए। तो ये बहुत ही रेयर है, ठीक ना, बहुत रेयर है ना, बहुत टैलेंटेड हो जो जिनका जो ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं लोग। सो मोनाजाइट। अब ये जो है कंटेन क्या करता है? थोरियम। ये थोरियम आपको समझ में आ रहा है? ये न्यूक्लियर फ्यूल के लिए एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है, सोर्स है, ठीक ना। तो ये आपका सही है, ये भी सही है। ये आपका अब नेक्स्ट वाला जो है, ये इंटायर कोस्ट। भैया ये पूरा इंटायर कोस्ट में कैसे मिलेगा, है ना? हर किलोमीटर में तो आपका पानी का रंग टेस्ट बदल जा रहा है, तो आपको पूरा इंटायर कोस्ट में आपको मोनाजाइट मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका स्पेशली कहाँ पे मिलेगा? आपका केरला में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा और आपका उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत किए तो आप आंसर पहुँच गए, ठीक ना, आंसर पहुँच गए। पर लास्ट वाला देखते हैं, ये ओनली गवर्नमेंट प्रोसेस, हाँ, इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये आपका सही है ना, फोर्थ वाला भी सही है। ओनली, हाँ, तो ओनली में ऐसा नहीं है कि गलत करके आ जाइएगा, ये सही है, ठीक है। कि अभी जो है सिर्फ वो प्रोसेस जो भी कर रहा है वो गवर्नमेंट वाले प्लेयर ही कर रहे हैं, ठीक ना। सो अब अगर हम देखा जाए कि देखिए ये जो है ना, योगा डे से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया, बहुत बार क्वेश्चन आया। योगा डे समझ रहे हैं? 21 जुलाई, ये जून, ये 21 जून, ये इस समय योगा डे मनाया जाता है। और 21 जुलाई जो मेरा बर्थडे है, जो आज 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 मेरा बर्थडे, और आज हम बहुत सारा वीडियो आज टारगेट रखें कि आज कहीं अपना यही से पढ़ाई में ही टाइम स्पेंड करना। तो ये मेरा बर्थडे, और ये आपका 1 महीना पहले जो है ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट डे जो है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 29 को, सो ये क्वेश्चन नंबर 29, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे, ठीक ना। ये लॉन्गेस्ट डे ऑकर इन समर सॉलिस्टिस, ठीक है। ये आपका ITCZ वाला जो का डॉगमा चल रहा है, ठीक ना, वो भी आपका देखिए उसको टारगेट रखें, या फिजिकल वाला जो है ना ज्योग्राफी, उसको ही कंप्लीट करने का। बट समय का थोड़ा सा इशू चल रहा है, बट उसको भी जो है ना कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा बुक है वो, बहुत अच्छा बुक है, ठीक ना। अब उसको भी अच्छा इन्जॉय कीजिएगा। अब ये वाला जो देखते हैं कि ये वाला क्या है, कि आपका ये जो है लॉन्गेस्ट डे ऑकर इन समर सॉलिस्टिस अराउंड ये 21 जून एवरी ईयर, ठीक है। ये सन इज़ डायरेक्टली ओवर हेड, हाँ एकदम सही है, देखिए एकदम एकदम भी सही है। तो ये जो है ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका हो गया कैंसर हो गया, ये कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ITCZ यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे सन एकदम एकदम ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका इस तरीके से आप समझ जाइए। तो फर्स्ट हाफ तो आप ये जो है आप जून में लगा के आ जाइए। ये देखिए फर्स्ट हाफ बोले तो 15, देखिए 30 दिन का समय होता है, ठीक ना। तो 15 फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया आपका 15 से 30 तक, तो सेकंड हाफ में आएगा ना। 21 तारीख तो अब पड़ रहा है आपका सेकंड हाफ में, तो बी हो गया आंसर, ठीक ना। अब ये जो है करंट अफेयर से रिलेटेड था, वेटलैंड से रिलेटेड था। ये होकेरा, ये जो है आपका पंजाब में नहीं है, ये आपका JNK में है। ये रेणु का जो है ये आपका हिमाचल में है। ये रुद्र सागर, ये आपका रुद्र से ना बहुत सारा चीज़ आपको त्रिपुरा में है, ठीक ना। तो ये त्रिपुरा में आ गया। शशतम कोटा, ये जो है आपका केरला में है, ठीक ना। शशतम कोटा ये जो है आपका केरला में है, ठीक है। ये तमिलनाडु में नहीं है, तो सिर्फ 2 आंसर, ठीक। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये आरोग्य सेतु विन आपका ये जो है ओपन आपका सोर्स है सारा का सारा, ठीक ना। दीक्षा, डिजी लॉकर, ये सब जो है डी। देखिए इसमें इसलिए नहीं कि करंट अफेयर का है, इसमें कोई मतलब नहीं बनता है आपका इसमें जाने का। इसमें कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है, जो होने का चांसेस है, ठीक ना। थोड़ा सा 1% भी चांसेस है, उसमें हम थोड़ा सा डीपली जा रहे हैं। आपका ये वेब 3.0 अब पहले इसमें हम लोग 1 जानते हैं क्या है। तो ये 1 जो था, ये 1 आपका स्टैटिक पेज से रिलेटेड है। वेब 2 जो है आपका इंटरेक्ट कर सकते हैं, सोशल आपका जो सोशली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट इसका जो डेटा था वो सेंट्रलाइज, ये जो था सेंट्रलाइज आपका ऑपरेट किया जाता था। एग्जांपल फेसबुक, गूगल हो गया। बट अब ये जो 3 पॉइंट जो है
वेब 3 जो आ रहा है ये जो है डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन एग्जांपल हो गया आपका, बेस्ड ऑन ओन ऑनरशिप डेटा, है ना। तो ये आपका थोड़ा सा बहुत ही एक्सट्रीम वाइड हो गया, तो ये तीनों आपका सही है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सास पास, ये अगर हम देखें सासू माँ, है ना, सासू माँ जो है ना, वो रेडी टू यूज़ द सॉफ्टवेयर डिलीवरी ओवर इन आपका इंटरनेट में आप तुरंत आपका वो जो है आपको कुछ भी मतलब ज़रा से भी कुछ नहीं करना है। जैसे कि अगर डिजी लॉकर वगैरह हुआ तो डिजी लॉकर आपको बना हुआ है, आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है ना, आपको उसमें कोई ज़्यादा तमाशा नहीं करना है ना, आपको कुछ आपको कोडिंग थोडिंग नहीं करना है उसमें, है ना, आपको कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, कोई सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपका सासू माँ से याद रखिए कि आप शादी किए और सासू माँ आपको घर में सब कुछ करके रेडी एकदम करके दे रही है, खाना बना के दे रही है, कपड़ा धो दे रही है, अरे यार क्या चाहिए, है ना। तो वो आपका सासू माँ जो है, ठीक ना। अब ये रेडी टू यूज़ द सॉफ्टवेयर, ठीक ना। तो ये सास वाला हो गया। और ये पास वाला क्या है, ठीक ना, ये जो है आपका डेवलपर के लिए है, ठीक है। ये आपका जो है वो डायरेक्ट जो आपका वहाँ पे थोड़ा बहुत कोडिंग वोडिंग करते हैं लोग, है ना, तो वो आपका वो पास वाला उसके लिए। तो ये आपका तीनों जो है ना, तीनों सही है, ठीक है। हॉटमेल याहू ये सब जो है डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सास वाला जो है, ठीक ना। अब ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट अगर सिस्टम अगर हम देखें तो ये क्या है ना कि एक तरीके का कि कोल्ड वॉर जब चल रहा था, ठीक ना, कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, तो ये एक मिसाइल जो था लो अर्थ ऑर्बिट में ये रखने का बात कर रहा था और उसको जो है डी ऑर्बिट कर देना जब कभी भी हिट करना हो किसी चीज़ को, टारगेट को। तो इस तरीके के ये लोग दोनों में मतलब चल रहा था। तो ये सी है कि एक मिसाइल को आपको जो है वो रखना है लो अर्थ ऑर्बिट में, आपको ऑर्बिट ऑफ द अर्थ में, और उसको डी ऑर्बिट कर देना है जब भी उसको किसी टारगेट को आपको मारना होना हो तो। सो आपका ये सी है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्यूबिट से रिलेटेड है। अनलाइक क्लासिफिकेशन ऑफ बिट, अनलाइक क्लासिफिकेशन ऑफ बिट 0 और 1, अगर हम लोग जो क्लासिकल जो है वो 1 देखते हैं, बट क्यूबिट जो है वो सुपर इम्पोज कर देता है बोथ को। तो ये जो है आपका क्वांटम कंप्यूटर से, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था उस समय का। अब ये जो है ये आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना। ये कंसिडर एज ए शॉर्ट रेंज डिवाइस कौन सा है जो शॉर्ट रेंज है, ये क्लोज सर्किट ऑफ टेलीविज़न, ये वायर या आपका वायरलेस होगा तो विद इन प्रीमाइस आपका लेवल पे ही होगा, तो ये भी आपका शॉर्ट रेंज है, ठीक ना। RFID जो है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आप बहुत अगर अच्छे कॉलेज वॉलेज में गए होंगे तो आपको ये आपको देखने को हमेशा मिलेगा। तो वहाँ पे सेंटीमीटर से आपका कुछ मीटर तक आपका यूज़ किया जा सकता है, रेंज इसका रहता है। फिर आपका जो वैन है WLAN, ठीक ना। तो ये भी आपका जो है 500 से 100 मीटर तक यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपका डी, ऑल आर ट्रू। अब हम लोग देखते हैं आपका बायोफिल्म्स का। तो ये जो बायोफिल्म्स जो है ये कम्युनिटीज़ ऑफ आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस, ये जो है ये इम्प्लांट करते हैं, ठीक ना। और ये एक तरीके का फूड सरफेस वगैरह प्रोसेसिंग वगैरह है, ये जो है आपका रेजिस्टेंस हम लोग आपका एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है, एंड मेक द इन्फेक्शन आपका हार्ड टू हीट। सो इस तरीके का हम लोग एक तरीके का बनाते हैं कि वहाँ और भी अट्रैक्शन हो। तो ये जो है अब अगर हम देखा जाए तो ये कैन बी फॉर्म ऑफ मेडिकल इम्प्लांट विद इन द ह्यूमन टिश्यू। तो ये आपका एकदम सही है। ये आपका फॉर्म ऑफ फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस, ये भी आपका सही है। ये एग्जिबिट करता है एंटीबायोटिक्स का, तो ये भी आपका सही है, ठीक ना। ये भी आपका करंट अफेयर है। इस फिर भी हम आपको अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूछेगा हमसे। अब ये जो है बायोटिक्स से अगर देखते हैं तो ये जो है ये आपका मेडअप ऑफ, ये अच्छा बायोटिक आपका बैक्टीरिया। तो अगर ये किस किस चीज़ से बना हुआ रहता है, ये आपका बैक्टीरिया में कौन सा, लैक्टोबासिलस, ठीक। और यीस्ट में कौन सा, ये है आपका सैमोसीबेलिडी, आपका इस तरीके का एक यीस्ट है ना, उससे ये बना हुआ होता है। तो ये आपका सही है, ठीक ना। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये ऑर्गेनिज़म, ये प्रोबायोटिक्स जो है
ये आपका फाउंड इन फूड इंजेस्ट बट नॉट नेचुरली आपका ऑकर इन आर गट, ये नहीं है, ये नेचुरली आपको मिल जाता है, ठीक ना। अब ये जो है आपका प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क, ये बैसिलस जो लैक्टोबैसिलस जो है वो आपका हेल्प करता है। तो आपका फर्स्ट एंड लास्ट ये आपका सही है, आपको नेचुरली मिलता है, ठीक ना। नेक्स्ट 38 आपका कोविड-19 से रिलेटेड है, प्रिवेंट। सो अगर सेरम वेरम का जो है कोविशील्ड, देखिए कोविशील्ड जो है एस्ट्रा जेनिका, वो आपका जो ऑक्सफोर्ड वाला जो है वो मैन्युफैक्चर किया था आप सेरम इंस्टीट्यूट बाय यूजिंग आपका वायरल वेक्टर और प्लेटफॉर्म। ये आपका जो है mRNA नहीं है, ठीक ना। सो ये आपका फर्स्ट वाला तो गलत है। अब सेकंड वाला अगर देखते हैं, ये स्पुतनिक जो है आपका मैन्युफैक्चर किया था, ये एडेनो वायरस वाला जो था वो उसने डेवलप किया था। ये कोवैक्सीन जो है वो ये सार्क कोविड वायरस वाला जो है ये भी आपका सेकंड एंड थर्ड आपका सही है और फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट आपका जो है ये क्वेश्चन है, आज थोड़ा सा देखिए, आपको ये सोलर फ्लेयर से आपका रिलेटेड है, ठीक ना। तो ये सोलर फ्लेयर ये क्वेश्चन है कि मेजर आपका जो सोलर फ्लेयर जो है अगर अर्थ में रीच करता है तो क्या मतलब इफ़ेक्ट होगा अर्थ में, ठीक ना। तो अब अगर हम लोग देखा जाए पहला, ठीक ना, देखिए कैन और कैनॉट, ठीक। तो कैन में अगर हम देखते हैं तो ये डिसरप्ट कर देगा आपका जीपीएस को, ये एविएशन को, पावर ग्रिड को, सैटेलाइट को, एंड कॉज अरोराज अनयूजुअल लैटिट्यूड में आपका होगा, डिसरप्ट करेगा एचएएफ कम्युनिकेशन को, पोलर रूट को। और कैनॉट में ये सुनामी कभी नहीं ला सकता, सिस्म कभी नहीं, ये फायर वायर नहीं लगा सकता है। तो अब इसके हिसाब से अब हम लोग देखते हैं कि कैन में कि ये जो है आपका सही है, नेविगेशन वाला होगा, ये सुनामी तो फालतू है, ठीक ना। पावर ग्रिड हाँ, अरोरा जो है वो ठीक है। ये फॉरेस्ट वाला जो है ये फायर नहीं लगा सकता है ना। ये सेटेलाइट वगैरह जो है वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। ये आपका शॉर्ट वेव हाँ, ये भी जो है आपका सही है। तो इस तरीके से आप देखिए सोलर स्टॉर्म जो है ये जो है आपका कोरोना मास इंजेक्शन डिस्टर्ब कर देता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एंड आयनोस्फेयर को। सो आपको इस हिसाब से आपको देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर्स है, ये एक इंडिपेंडेंट है ना, एक इंडिपेंडेंट आपका साइंटिफिक एनालिसिस करता है, ये क्लाइमेट एनालाइज करता है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट करता है। ये प्लेज आपका जो पेरिस वाला जो एग्रीमेंट था ना, उस समय जो प्लेज उसी टाइम पे इसको लाया गया था। तो ये आपका कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना। सो अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला कि आपका जो है क्लाइमेट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेराइव द क्लाइमेट एक्शन बिल्डिंग द लार्ज, ये जो है रन, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। ये इंटरनेशनल एजेंसी आपका पार्टनरशिप ऑफ, ये किस किस से पार्टनरशिप किया हुआ है, तो पार्टनरशिप जो है आपका ये जो है इसमें जो है IEA नहीं है, ठीक ना। तो इसमें कौन है, ये क्लाइमेट ग्रुप वाले लोग हैं इसमें, है ना। तो ये आपका गलत है, ये गलत है। अब ये जो थर्ड ये EP100 ब्रिंग टुगेदर एंड लिंडिंग द कंपनीज एंड, हाँ ठीक है भाई, इनोवेशन वगैरह करेगा तब तो कुछ होगा, इंक्रीज द कम्पिटिटिवनेस एंड ड्राइव एमिशन को रिड्यूस करना, ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक ना, ये एकदम भी सही है। ये सम कंपनी, हाँ कोई ना कोई तो होगा, जैसे आपका ये क्या बोलते हैं सम कंपनी में आपका ये आपका टाटा उटा का होगा या महिंद्रा वहिंद्रा होगा जो इसमें होगा कंपनी में, ठीक है। और ये जो लास्ट है, लास्ट वाला भी गलत है कि IEA का कोई सेक्रेटरी है ही नहीं, कुछ कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। तो ये IEA से दोनों क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। सो अब ये दोनों क्वेश्चन निकल गया, आपका आंसर आराम से बन गया, ठीक है। देखिए आंसर वाला कौन कौन है, देखिए ये तो ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया, तो आपका आंसर कौन हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब हम लोग आते हैं कि लंग्स आपको को बोलते हैं, लंग्स रेन फॉरेस्ट को आपको लंग्स बोलते हैं कि ये जो है वेटलैंड वगैरह जो स्टोर करता है और स्लोली रिलीज़ वाटर, मतलब इसमें जो है वो आपका स्लोली ये आपका फ़िल्टर
आपका पॉल्यूशन वगैरह जो है वो उस तरीके का एक्ट करता है, ये मेंटेन करता है ग्राउंड वाटर को, ये सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, ये लंग्स जो है ये रेगुलेट करता है साइकिल विकिल को, है ना, वाटर ये वो दिस को। सो अब अगर हम देखा जाए कि ये इसमें मोस्ट परफेक्ट आपका जो आंसर पड़ रहा है ये एक वाटर साइकिल है वेटलैंड का, इन्वॉल्व करता है सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल परकुलेशन एंड इवापोरेशन, ये आपका जो है वो सही है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये है आपका WHO एयर क्वालिटी से रिलेटेड। तो ये जो 24 घंटा जो मीन आपका 2.5 जो है विच कैन नॉट बी एक्सीड 15, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि आपका ये कैन नॉट एक्सीड, और ये 2.5 जो है कैन नॉट एक्सीड 5 mg/m³। सो ये भी आपका सही, ये भी सही है, ठीक ना। 2.5 का कितना है रेंज है, कितना एक्सीड नहीं करना 15, और 2.5 का है ये आपका है 5, ठीक ना। इसको देखिएगा कि ये एनुअली इसका बात कर रहा है, ठीक ना। ये 24 घंटा का बात कर रहा है, 24 घंटा और एनुअली, ये एनुअली और 24 घंटा दोनों में अंतर है, ठीक ना। वो डेटा जो है एकदम पिन पॉइंट किया हुआ डेटा, ऐसा डेटा कभी नहीं पूछता है, ठीक ना। पर अगर पूछा है तो इसको थोड़ा सा देख लेना है ना, कि 24 घंटा में क्या हो रहा है और ये एनुअली सालाना क्या हो रहा है। तो ये आपको फर्स्ट वाला एकदम सही है, ठीक है, तो ये वाला सही है। अगर ये सेकंड वाला देखते हैं कि आपका जो ईयरली जो हाईएस्ट जो ओजन का दिया हुआ है इंक्रीमेंट, है ना, ये जो इंक्रीमेंट का हो गया आपका कोल्ड, इसका मतलब हो गया। तो ये जो है कि ओजन जो है पहले तो ठंडा के टाइम में वैसा दर्द नहीं करता दिमाग, बट ये ओजन जो है पीक में होता है आपका हॉट या सनी वेदर में, और नॉट इन रेनी कोल्ड में, ठीक ना। तो ये आपका सेकंड वाला तो आपका गलत हो गया, ठीक ना। देखिए अगर ना अपना ऐसे अगर जैसे ये डेटा, अगर ये डेटा देख के अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाएगा ना तो ये एकदम सही नहीं है फ्रेंड, ठीक ना। कि ये डेटा किसी को याद नहीं होता है, किसी को नहीं याद होता है। इस तरीके का 2.5 ईयरली मंथली दिया हुआ है और 24 घंटा का दिया हुआ डेटा, ये डेटा इतना कि कोई भी याद नहीं करके जाता है। तो एक क्वेश्चन देख के आप सारा क्वेश्चन ही छोड़ के जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है फ्रेंड। इसको चलिए इसको रहने देते हैं, बट इसमें अगर देखते हैं तो हम ये देखिए एक क्वेश्चन से आपका ये जो लिख दिया है, ठीक ना, इंक्रीमेंट, इससे ये पूरा जो है वो गलत हो गया, ठीक है। क्या कि ओजन जो है वो पीक होता है किसमें, हॉट और सनी में, है ना कि आपका कोल्ड वोल्ड में, ठीक। एक आपका गलत हो गया। अगर देखिए अगर हम लोग सेकंड वाला गलत करते हैं, ठीक ना, तो सेकंड वाला आपका कहाँ ये ख़त्म, ये ख़त्म, दो ख़त्म, अब 50-50% हम लोग आ गए। अब हम लोग देखते हैं कि PM10, ठीक ना, PM10 जो है पेनिट्रेट करता है लंग्स में, नहीं भैया, और ब्लड स्ट्रीम में भी चल जाता है ना। तो ये नहीं, ये 10 नहीं होता है आपका, ये PM2.5 होता है, ठीक ना। 2.5 होता है जो आपका लंग्स में खून में भी चल जाता है ना। तो ये आपका गलत हो गया। अब अगर ये गलत कर देते हैं तो 3, अब 3 ये भी गलत हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग आ गए, अब फोर्थ वाला देखना भी नहीं, बट हम लोग देखेंगे कि एक्सेसिव, है ना, ओजन इन एयर ट्रिगर अस्थमा, हाँ भैया। इसलिए तो अगर आप देखिएगा साहब, तो आपका दिल्ली उल्ली साइड के जो लोग होते हैं उन लोगों को अस्थमा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना। अस्थमा का आपको दिल्ली साइड हो गया, हरियाणा साइड हो गए, आपको पंजाब साइड हो गए, लोगों को अस्थमा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है साहब लोगों को। अगर हम लोग देखा जाए नेक्स्ट आपका ये गुची से रिलेटेड है। गुची वो बैग नहीं है ना, ये बहुत ही फेमस आपका ये है, क्या बोलते हैं, मशरूम टाइप का है। सो ये बहुत ही आपका बहुत एक्सपेंसिव होता है, 40,000 45,000 अच्छा मशरूम जो है, ठीक ना। ये नहीं कि आपको वो मतलब मिल जाएगा आपको 400-500 रुपये में, वो मशरूम नहीं फ्रेंड। ये मशरूम, क्योंकि मेरे एक जो सीनियर थे वो खाए थे और वो बता रहे थे इसके बारे में, इसमें बहुत सारा आपको ये वो लंथन जितना प्रोटीन आप सुनते हैं, तो उन्होंने खाया था, तो उसके बारे में हम लोग को बता रहे थे कि भाई हम खाए थे, बहुत अच्छा था, टेस्टी था। तो ये एक फंगस है, ठीक है, हाँ, ये हिमालय में मिलता है, ठीक है, बट ये कॉमर्शियली इसको कल्टीवेट नहीं किया जाता है, ठीक ना। और आपका फूड में तो मिलता है, बट ये कॉमर्शियली नहीं, ये जो है आपका वाइल्ड हार्वेस्ट किया जाता है। वाइल्ड हार्वेस्ट का मतलब समझते हैं कि जिसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। ये जहाँ तक आपने इसे हुआ गया फूड में आपका जो हिमालय है उसका फूड में आपको मिलेगा ये, ठीक ना। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, इसको आपका खोजते हैं और उसको निकालते हैं, बेचते हैं फिर, और ये बहुत महंगा होता है। अब हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये समझ में आ गया ना कि अगर थर्ड वाला अगर हम काट दिए तो 2 आपका फर्स्ट और सेकंड, सो सी हो गया आंसर। अब हम लोग ये देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 48, ये जो है पॉलीइथाइलिन टेट्रा टेराप्थिलिन थलेट
है ना, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट। सो ये जो है इसको हम लोग, आप ना इस चीज़ को अब देखे होंगे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PET, ठीक ना। तो ये जो है ना, आप ना कोई भी अगर कोई स्टैंडर्ड बॉटल अगर लीजिएगा ना, ठीक ना, कोई भी अच्छा अगर बॉटल लीजिएगा तो वहाँ पे ना टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से करते हैं ना, टाइप 7 तक जाता है, ठीक ना। तो टाइप 1 जो बॉटल होता है ना वो PET होता है, ठीक। ये PET, अब इसका क्या फीचर्स क्या है हम इसको थोड़ा सा बता रहे हैं, फिर अब इसको बता रहे हैं, ठीक ना। सेकंड वाला होता है आपका हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग HDPE, ठीक। थर्ड वाला जो कैटेगरी होता है उसको क्या बोलते हैं, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड वाला। ये फोर्थ वाला जो कैटेगरी होता है उसको क्या बोलते हैं, LDPE। फिफ्थ वाला को क्या बोलते हैं, डबल P। सिक्स्थ वाला को क्या बोलते हैं, PS। सेवन्थ वाला को क्या कहते हैं, पॉलीकार्बोनेट, है ना। तो ये जो है ना आपका जैसे रैंकिंग के हिसाब से ये A ग्रेड हुआ एकदम बढ़िया हो गया, B हुआ, C एकदम लास्ट होते गया, ठीक ना। तो A ग्रेड वाला कौन था, हम लोग PET ये वाला हम पढ़े। अब इसका क्वालिटी, अब इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये जो है ना आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट आपका जो है वो मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये बेवरेज पानी वानी जो है आप उसमें आपका जो है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, फूड वूड जो है आपका ट्रे वगैरह में आप भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हाईली रिसाइकेबल है। अब ये जो हाईली जब रिसाइकेबल है, ठीक ना, तो इसके वजह से इसका डिमांड ज़्यादा होता है मार्केट में, ठीक ना। मार्केट में इसका ज़्यादा डिमांड होता है फ्रेंड, आपका यही खो जाता है। तो ये 100% रिसाइकेबल है। बट अब लोग करते क्या है कि वो किसी और चीज़ का, जैसे PVC का अगर है मटेरियल है पर वहाँ PVC की जगह में PET लिख दिए और उसको बेच दिए। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रीन वॉशिंग टाइप का, तो मतलब कि इसका टोपी उसके सर, है ना, वो लगा के उसको बेच दिए, है ना, कि ये कोई किसी को थोड़ा उसका कंपोजिशन का कन्फ्लिक्ट, आपका उसके कंपोजिशन का किसी को ऐसा नॉलेज नहीं होता है, और कोई भी उतना डीप में नहीं जाता है फ्रेंड। तो अब जो हो गया मिल गया आपको, ले लिया सब। तो इसी तरीके से आपका पर हाँ, इसमें एक और डिमेरिट क्या है, एडवांटेज तो आपको बता दें कि बहुत अच्छा एडवांटेज, आपको रिसाइकिल कर सकते हैं, आपको ये आपका ये स्टोरेज कर सकते हैं, वो कंटामिनेट नहीं होगा, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि आप अगर जैसे कि गर्म पानी है ना, हॉट वाटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें, है ना, हॉट वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक ना। या फिर अल्कोहल है उसमें, ठीक ना, अल्कोहल है तो वो भी एकदम जो है वो एकदम सही नहीं है उसके लिए, ठीक ना। वो इसके लिए बनाया नहीं गया है, वो आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक ना। वो रिएक्शन जो है रिएक्ट करने लगता है एक दूसरे के साथ में। जैसे देखिए क्या होता है ना, जब हम जबलपुर में मध्य प्रदेश में थे तो वहाँ पे क्या था ना कि पाउच में पहले आता था कि जैसे विस्की हुआ, ठीक ना, ये विस्की हुआ तो विस्की थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। विस्की हुआ, RC हुआ, ये सब जो है आपका ब्लैक डॉग हुआ, ये सब थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो उन लोग करते हैं क्या है सब ना कि इसका जो बॉटल का जो है, तो बॉटल का जैसे अगर ये 100 ml है ना, ये 100 ml है फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, तो ये 10 ml लिया यहाँ से और इसका एक पाउच में, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि ये करता था क्या सब वहाँ पे, ये दारू का बॉटल है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका 100 रुपया का है, ठीक ना, 100 रुपये का तो नहीं आता है, फिर भी 100 रुपये का हम लेते हैं, ठीक है, और ये 100 ml है, ठीक ना। तो इसमें क्या करता था ना कि एक पाउच बनाता था, ठीक है, और एक पाउच का दाम रखता था 20 रुपया, है ना। और ये क्या करता था कि इससे जो है आपका 5 ग्राम या आपका 10 ml जो है वो ले लेता था, 10 ml ले लेता इससे से, और इसमें पानी और मिक्स करके, मतलब कि वो टेस्ट लगना, फील आना चाहिए लोगों को कि हाँ हम आपका जो है विस्की पी रहे हैं या ब्लैक डॉग पी रहे हैं। तो ये जो प्लास्टिक होता था ना, प्लास्टिक बहुत ही घटिया सा क्वालिटी होता था, बहुत घटिया सा। तो पहले इसमें बैन कर दिया गया, फिर इसको जो है ना वो अपग्रेड किया गया प्लास्टिक को। तो ये जो प्लास्टिक यूज़ करने वाला कौन था, ये वाला PET, है ना, ये प्लास्टिक यूज़ करने लगा सब, है ना, ये इस टाइप का मटेरियल यूज़ करने लगा, तो वहाँ बैन कर दिया गया। अभी आपको ना पाउच में आपको दारू नहीं मिलता है पूरे इंडिया में, पहले मिलता था पाउच में, ठीक ना। हम वहाँ थे ना, तो हम वहाँ पे वर्कर लोग को देखते थे कि यार वर्कर लोग यार क्या तमाशा कर रहा है, तो फिर हम समझ में आता था कि अच्छा, तो ये विस्की का, वो बोलता था कि यार विस्की है, तो हम सोचते यार इतना महंगा, मतलब ब्रांड कहाँ से लोग अभी पाउच में कैसे मिलता है। सो फिर वहाँ से वो पता चला कि अच्छा इसका ये फंडा है। सो अब अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं
तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये जो फाइबर है ये ब्लेंड कर देता है वुल का, ये ठीक है, ये जो है आपका एकदम सही है, ये सबसे टॉप क्लास का है, ठीक। अब ये देखिए ये जो है ये कंटेनर जो है मेड अप ऑफ जो है उसको यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए अल्कोहल बेवरेजेस को, नहीं, यही तो है आपका रिएक्ट कर जाता है, इसी की वजह से तो बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक ना। सबसे बड़ा ये एकदम हालत ख़राब कर देता है। अच्छा का वॉमिटिंग, इतना वॉमिटिंग होता है ना लोगों का कि बुखारे दर्द कर देता है। ये आपका जो है बॉटल ये रिसाइकेबल है, एकदम 100% आपका सही है, ठीक ना। और ये जो आर्टिकल है ईजिली डिस्पोज बाय इंसिनरेशन एंड विदाउट एनी आपका ग्रीन हाउस इमिशन। देखिए कोई भी चीज़ को अगर आप आपको बर्न कर रहे हैं तो कैसे नहीं निकलेगा। आप कुछ लोग बोलते हैं कि यार एक विलेज है ना जम्मू कश्मीर में, कि वो 100% आपका कार्बन न्यूट्रल, कैसे पॉसिबल है यार, कैसे पॉसिबल है, मतलब कैसे आप पॉसिबल, कैसे ये क्लेम कर सकते हैं। देखिए आदमी ऑक्सीजन ले रहा है, रिलीज़ कर रहा है कार्बन, है ना। आप नहीं चाहते हुए भी आप जो ग्राउंड है, अगर आप सब्जी वब्जी उगा रहे हैं अपने आपके फार्म में, तो कैसे नहीं आपको मीथेन कैसे नहीं निकलेगा, है ना। मतलब आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, बट आप क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकते वहाँ पे, बोलेंगे तो झूठ मूठ कर वो लोग दिमाग ख़राब करेगा। तो ये भी आपका सही गलत है, फोर्थ वाला। अब नेक्स्ट वाला जो है ये नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। ये देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक ना। इसका साइकिल हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे, हमको बहुत एकदम अच्छे तरीके से हमको पता है इसका। ये अल्फ़ा जो है ये लेग्यूम है, ठीक है। तो आपका ये हाँ है, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाँ ठीक है। फिर अमररथ, ठीक ना, ये भी आपका, ये आपका जो है ये नॉट आपका ये लेग्यूम है, ठीक है। ये चिकपी ये जो है आपका लेग्यूम है, ठीक है। क्लोव ये लौंग, ठीक ना, ये भी आपका जो है लेग्यूम है, ठीक है। ये कुल्फ़ा है ना, ये आपका नॉन लेग्यूम है। स्पाइनिच ये भी आपका नॉन लेग्यूम है। तो ये ठीक ना आपका आंसर हो गया। देखिए बायोरॉक के बारे में अगर हम देखते हैं, बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप मेड अप ऑफ आपका लो वोल्टेज, ये एक लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे थ्रू द सी वाटर, है ना। और वो इनक्रेज करेगा मिनरल डिपोजिशन को, एंड कोरल का जो ग्रोथ होगा बहुत बढ़िया होगा इससे वजह से। और ये भी वाइडली कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, आपको गुजरात साइड में किया जा रहा है। तो ये किस लिए किया जा रहा है कि रिस्टोर करने के लिए जो डैमेज हो चुका है ना कोरल रीफ वगैरह को, तो इसकी वजह से। देखिए मियावाकी जो है एक अर्बन, एक क्या इसका क्या मेथड है ना कि एक छोटा सा एरिया प्लॉट है, वहाँ पे एकदम ना स्पेस नहीं देगा, है ना, वहाँ स्पेस यूज़ नहीं करेगा। ये कहाँ से इंस्पायर है, ये कहाँ से सीखे हैं ये लोग, ये सीखे हैं आपका ट्रॉपिकल एरिया से। ट्रॉपिकल में आपको ना बहुत सारा जो है वो स्पेस नहीं देगा, और इसके वजह से एक दूसरे के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन होगा तो बहुत ज़्यादा अचानक से बहुत घना हो जाएगा। तो ये आपका जो है सी, ठीक ना, ये अर्बन फॉरेस्ट, मिनी अर्बन फॉरेस्ट जो है वो बना दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए रिज़र्व में और ट्रांसफ़र जो है उसमें कौन कौन सा लिस्ट आपका बाइफिकेशन किया गया था 1919 में, ठीक ना। तो रिज़र्व सीट का हमको बताना है। तो रिज़र्व सीट जो है वो बहुत ही स्पेशल है, ठीक है, रिज़र्व है ना, वो तो उसमें अच्छा चीज़ रखेंगे हम लोग। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस से रिलेटेड हो गया, ठीक ना। जस्टिस हम किसी और को नहीं देंगे, है ना, अभी इंडियन को देखते भी नहीं देंगे अब ये जो लैंड रेवेन्यू भैया वो तो एकदम रहेगा ना, रिज़र्व है, मेरे लिए रिज़र्व है। पुलिस वो मेरे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ये सेल्फ रूल जो है वो दे दो यार, छोटा सा काम है, आपको ट्रांसफ़र वाला जो है दे दो उसको, है ना, इंडियन लोग को दे दो। सो ये फंडा था उस समय का। ये फनम ये जो है साउथ इंडिया का कॉइन से रिलेटेड है, मेडाइवल में आपका यूज़ किया जाता था। अब ये जो है बरिंद्र कुमार घोष ये साहब जो थे आपका अनुशीलन समिति से रिलेटेड है। जोगेंद्र चंद्र चटर्जी ये भी साहब जो हैं आपका HRA से HRSRA से रिलेटेड है। राज बिहारी बोस साहब जो हैं ये आपका गदर से रिलेटेड है, ठीक ना। तो सिर्फ और सिर्फ 3 हो गया, डी आंसर है, ठीक। अब हम लोग ये देखते हैं क्रिप्स मिशन वाला। क्रिप्स साहब आए, है ना, घोड़ा में अपना बैठ में घोड़ा गाड़ी में बैठ के आ गए क्रिप्स साहब। तो क्रिप्स साहब का जो आपका कब आए थे वो 1940, ओ यार ये कब आए थे 1942 में आए थे, ठीक ना, साहब आए थे। अब इनका कहना क्या था ना कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाना है। हम बोला ठीक है बनाइए, ठीक है। अब उसमें क्या बोला कि ये जो है नॉमिनेटेड मेंबर होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर रहेगा।
अब यहाँ पे क्या बोले कि ये जो है वो उसमें कौन कौन मेंबर नॉमिनेट किया जाए, कहाँ कहाँ से किया जाएगा। अब उसका होगा चाहे तो वो प्रोविंशियल असेंबली या फिर प्रिंसली स्टेट। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से अगर ना आप बनाइएगा ना ग्राफ व्राफ, तुरंत आपको ना बन एकदम ऐसे ही आपको इसी तरीके से पढ़ा ही जाता है। ठीक ना, आपको इसी तरीके से एकदम छोटा सा ग्राफ बना लीजिए कि आपको इतना इतना लाइन पढ़ने का ना, ये आपको ना तुरंत भर में बच जाएगा। ठीक ना, आपको इतना टाइम ही नहीं लगेगा। तो अब अगर हम, ये तो आपका सही है। ठीक ना, अब ये अगर सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं कि एनी प्रोविंस विच नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपना सेपरेट बना सकता है। ये सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सल था, सबसे बड़ा कंट्रोवर्सल था, और सबका दिमाग इसी में ख़राब था, है ना, कि मुस्लिम लोग वाला तो बोला कि हाँ ठीक 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 ठीक। सो ये जो था, पर ये जो था ये आपका फाउंडेशन डाल दिया। ठीक ना, पार्टीशन का, ये जो आपका एक ही जो था क्लॉज जो था, वो पार्टीशन और बाल्कनाइजेशन का तोड़ने का, एकदम लोगों को जो इंडिया का यूनिटी था वो एकदम बर्बाद करने के फिराक में ही था ये लोग सब। तो ये जो था, ये वाला जो क्लॉज था यही बर्बाद था, फालतू का था। पर ये दोनों सही है ना, आप ये नहीं गलत कर दीजिएगा, दोनों का मतलब दोनों सही है। जो 1942 वाला जो एक्ट था वो दोनों सही है ना। अब ये डोमिनियन स्टेटस भी था इसमें, तो अभी तो उसमें नहीं है इसमें। अब ये वाला देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हिस्ट्री के जैन टेक्स्ट के बारे में बात करना है। ठीक ना, नैटी पकरना, है ना, नैति नत्य पकरना, ये जो है आपका जो है थेरावाड़ा से रिलेटेड, बुद्धिज़्म से है। ठीक है, खुद का निकाय जो है वो पाली जो कैनन जो था वो उससे रिलेटेड है। तो ये आपका हमको बताना है जैनिज़्म। तो ये आपका नैटी वाला जो है वो तो चला गया। ठीक ना, अब ये आते हैं परिष्ठ परवान, है ना, परिष्ठ परवान, ये जो है आपका जैनिज़्म से रिलेटेड है। ये आचार्य हेमा चंद्र जो थे वो साहब इसके बारे में लिखे हुए थे। तो ये आपका सही है। ये जो है जो अदर है अष्ट आवद, ये अवध नाशतका, ये अवध नाशतका जो है ये आपका बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ये आपका बुद्धिस्ट अवदाना जो लिटरेचर है उससे रिलेटेड है। ठीक ना, ये नाशा का कुछ करके है। अब ये जो है ये आपका लक्षण, है ना, लक्षण, ये जो महा पुराना जो है ना, ये भी जो है आपका जैन जो है उससे रिलेटेड है। ये आचार्य आपका जो जैन होना जो है वो कंपाइल किया, उनका जो शिष्य था गुण भद्रा, उन्होंने भी इसको फिर कंपाइल किया। तो ये आपका 2 है ऑप्शन। ये कौन कौन सा है, ये 2 है और ये 4 है। ठीक है, ये जैनिज़्म से रिलेटेड है। देखिए सारा ऑप्शन इसलिए भी देखिए ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बार उसी से आप बना देगा दूसरा क्वेश्चन। जैसे इस बार का क्वेश्चन था आपका चंद्रकेतुगढ़ से, है ना, तो पहले उसको पूछा हुआ था उसी को रिपीट कर दिया। तो सारा ऑप्शन को भी ना थोड़ा बहुत देखिए। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्य देवा, है ना, ये आपका बुद्धिस्ट, ये जो है कंसीडर करना है फिलोसफर अननोन, है ना, ये आपका बुद्धिज़्म से रिलेटेड फिलोसफर जैना। देखिए कट गया ना जैना वाला। देखिए पहले वाला इसलिए हम बोल रहे थे कि आपको जो है थोड़ा बहुत ना ये जैनिज़्म से कौन सा रिलेटेड है, आपको बुद्धिज़्म से, आपका ऐसा क्वेश्चन आता है ना यार कि आप पूरा पढ़ लीजिए ना, फिर भी वहाँ से बनता नहीं है ना। सो आपका जो है फिर भी ऐसा नहीं है कि अब छोड़ देना है, अपने एंड से तो करना ही करना है। फिर आपका नागा, दिगनागा, ठीक ना, ये कौन है आपका बुद्धिस्ट स्कॉलर है। फिर नाथ मुनि, ये तो आपका 10th सेंचुरी में थे। ठीक ना, तो ये भी आपका ठीक है, सिर्फ ओनली जो है 2 आंसर सही है। अब ये जो है कौन सा है, हाँ, ये आपका जो है ये फर्स्ट मंगोल इन्वेजन जो था ये घौरी साहब के अंदर में, जलालुद्दीन के सामने नहीं आया था, जल गया सब, है ना। वो घौरी साहब जो थे, घौरी साहब कब थे, 1197 के टाइम पे जो फर्स्ट मंगोल इन्वेजन हुआ था। ये अलाउद्दीन खिलजी, ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, अब ये अलाउद्दीन खिलजी साहब जो थे, ये आपका मंगोल को जो असॉल्ट किया था वो आ गया था कहाँ तक, दिल्ली तक, है ना, और वो अपना मतलब कि घेरा लगा दिया था सिटी विटी में। सो ये आपका सही है। ठीक, अब जो नेक्स्ट है
आपका तुगलक साहब, जो तुगलक साहब जो है लॉस कुछ अपना जो पोर्शन था वो लॉस्ट कर गए थे, अपना खो दिए थे। ये ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक ना, है ना। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये आपका जो है वो गलत है। तो ओनली 2 है आंसर सही, ठीक ना। सिर्फ एक खिलजी वाला सही है, बाकी मंगोल उंगोल वाला जो है वो अलाउद्दीन वाला नहीं, आपका घौरी साहब के टाइम पे आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखा जाए कि ये वाला कुल्हा डारन, ये जो आपका एक ऐसा टोपी है, ठीक ना। लोग कहते हैं कि आपका जो ये जो प्रॉफिट साहब होते थे वो भी इसको पहनते थे। सो सैयद जो साहब लोग होते थे वो अपने आप को क्लेम करने लगे कि हम जो है भैया हम प्रॉफिट साहब के डिसेंडेंट हैं, इसलिए हम लोग पहनते हैं इसको, ठीक ना। तो फिर ये जो है आपका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डच वाला का, अगर हम देखते हैं कि डच साहब जो आए वो इस्टेब्लिश किए फैक्ट्री को, वेयर हाउस को ईस्ट में, ग्रांट हुआ गजपति, है ना। अब हम लोग इसको देखते हैं। अब ये जो है ईस्ट जो डेक्कन लिखा हुआ है, ये डी, ये डच वाला, डच ईस्ट इंडिया जो फर्स्ट कंपनी कहाँ पे था, मसूलीपट्टनम में। कब, ये आपका 1605 में। पुलिकट में फिर कब बनाया, पुलिकट में बनाया 1610 में, 5 साल का गैप किया। फिर सूरत में कब बनाया, 5 साल। देखिए इसी तरीके से ना याद कीजिए, देखिए ये DUTCH, ये आ गया 5, ठीक है। तो पहला जब जो था वो कब किया, 5 में किया, लास्ट 5 याद रखिएगा। तो 1605, ठीक। ये कहाँ पे खोला, ये किया मसूली में। मासूम है, बहुत मासूम है सब, ठीक ना, बट मासूम नहीं है ना। फिर 5 साल चले गए हम, फिर ये आपका 15 कर दिया। फिर ये कहाँ पे आया, पुली में, पुलिकट में, ठीक। फिर हम 5 और बढ़ा दिए, तो 16 आपका, यहाँ पे देखिए ये 10 है। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले आए कि आपका जो है कितना, 1605, 1610, फिर 16 आपका 16 है, ठीक ना। बट 16 की जगह आप समझ जाए ना, 5 इधर उधर थोड़ा सा एक नंबर पे आप कर लीजिएगा, करना है, ठीक ना। इसको याद करने का ट्रिक ही है ये कि 5 पे हम लोग इसको बाइफरकेट करती हैं। तो पहला 5 में आया तो कहाँ पे खोला, मसूली में, मासूम है ना। उसके बाद कहाँ ना, पुली। फिर उसके बाद ये आपका सूरत में, इसलिए ये सबसे एडवांस है ना। जैसे दिल्ली, बम्बई, आपका कर्नाटका, यहाँ पे एकदम बहुत एडवांसमेंट है कंपेयर टू अदर स्टेट के, इसलिए यहाँ पे लोग एकदम जाने के लिए पागल रहते हैं। तो ये आपका इस तरीके से कर लीजिए। बट गजपति जो साहब थे वो पहले के थे। गजपति साहब कब थे, टाइमिंग कब था उनका गजपति साहब का, ये 1435, ठीक, से लेके 1541। तो इस टाइम पे तो आपका पोर्टुगीज़ भी नहीं पहुँचे हैं। पोर्टुगीज़ कब पहुँचे हैं, 1498 में, ठीक ना। तो इस तरीके से देखना है ना। पहला टाइम फ्रेम जो है ना, देखिए फ्रेंड आपको डेटा बहुत ज़्यादा इसमें है, ठीक ना। तो आपको जिस तरीके से डेटा याद हो जाता है, 5 का पेयर बनाइए और उससे याद हो रहा है तो उसी तरीके से याद कर लीजिए। नहीं तो डेटा है इसमें, काफ़ी है डेटा, ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं है। और सबसे ज़्यादा यार आपको हिस्ट्री तीसरी में डेटा बहुत है। सो वहाँ पे आपको डेटा इसी तरीके से याद करना होगा, वहाँ कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। अब ये जो अल्फोंसो साहब है, अल्फोंसो आम बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड, बहुत टेस्टी होता है। एक आपका अल्फोंसो आम है ना, आपको माजा में जो पेटेंट लिया हुआ है उसका अल्फोंसो का, ठीक है। माजा वाला जो आम है आपका भी देखिएगा, उसमें आपको अल्फोंसो ही मिलेगा। और वो पहला तो वो पेटेंट लिया है, और एक आपका दूसरा आम जो है, जो आपने अपने लाइफ में एक जगह और का, कहाँ पे आपका ये क्या नाम है, अरे ये अरे सुशांत सिंह राजपूत, आप लोग उनके बारे में जान रहे होंगे। ये भागलपुर का रहने वाला है ना। ये सुशांत सिंह राजपूत साहब जो हैं वो भागलपुर के रहने वाले हैं, है ना। तो वहाँ पे भागलपुर का जो आम होता है फ्रेंड, वो आम के लिए नहीं यार, आप 1 यूनिट अपने ब्लड दे दीजिएगा, इससे टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है यार, बहुत टेस्टी होता है। वो अल्फोंसो, और वो जो है अल्फोंसो का एकदम बाप है वो, बट वो बहुत ही कॉस्टली होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये भागलपुर वाला आम, ठीक ना। हम तो खाएँ, बहुत मज़ा आता है इसका खाने में। सो अब अगर समझिए तो ये समझ में आ गया ना, अल्फोंसो कहाँ से हमको रिलेट कर लिए। तो ये देखिए ये वाला तो ख़त्म हो गया, ठीक ना, ये वाला गलत हो गया। अब ये जो है अल्फोंसो अल्बुकर्क, ठीक ना। सो ये जो है कैप्चर किया गोवा को फ्रॉम बीजापुर। ये उसमें बीजापुर में कौन था, इस्माइल आदिल शाह,
ठीक ना। ये कब का बात कर रहा है, 15/10 का, ठीक। तो ये आपका सही है, ठीक ना। देखिए ऐसे भी हम आंसर तक पहुंच गए हैं, बट हम लोग आंसर वाला आदमी नहीं है, हम लोग पूरा देखेंगे। हम लोग अब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश किया मद्रास में। मद्रास में कब किया, 16, देखिए फ्रेंड ये 39 में। देखिए ये वाला जो है ना आपको हम इसमें क्या कहते हैं 2021, ये 2021 का है ना। उसमें हम ना शॉर्ट ट्रिक आपको बताएं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको ना उसमें बहुत पता चलेगा कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी, आप बोलिए अरे ये क्या बता दिया यार, ये तो एकदम पूरा तुरंत ऐसे बन जाएगा सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का। आपको ना पूरा क्रोनोलॉजी जो है आपको हम शॉर्टकट में बताएं, ठीक ना। तो वो वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक ना। और वो वीडियो जो देखिएगा आपको ईस्ट इंडिया के बारे में ना तुरंत आपको सब कुछ कट्टा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है अच्छा हाँ, तो ये जो है कि आपका जो स्लेव वगैरह जो जुडिशल पनिशमेंट वगैरह जो है वो पर्सन जो है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि फ़ीमेल के अगर वो जो बॉर्न होता है तो अगर स्लेव अगर वुमेन है तो उसको फिर फ्रीडम मिल जाता है। लड़का देख रहे हैं, लड़का हो जाता है, लड़का सन होता है तो वो लीगली फ्री हो जाती है ना। कि अब वो जो है वो अगर सन और फीमेल जो स्लेव होती है ना, वो उसको मास्टर का स्टेटस मिल जाता है ना। बट चाइल्ड को सोशल राइट रहता है एक्सेप्ट फॉर किंगशिप, है ना। सब चीज़ का राइट मिलता है, बट आपका जो है किंगशिप का वाला राइट नहीं मिलता है। बट उसको अच्छा आपको सोशल जो है राइट मिल जाता है इसको। तो तीनों आपका सही है, ठीक ना। अब अगर हम लोग देखा जाए ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका जो है वो मॉनेटरी टाइट मॉनेटरी वाला से है, ठीक ना। तो ये जो है आपका जो फेडरल रिजर्व जो है, ठीक है, ये लीड टू कैपिटल। अब अगर हम देखा जाए कि ये जो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी डियर मॉनेटरी पॉलिसी। ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन कौन लेगा, ये लेगा कौन, सेंट्रल बैंक लेगा, है ना। कि उसको रिड्यूस करना है इन्फ्लेशन को। क्यों रिड्यूस करना, क्या है कि वो बहुत एकदम हीट हो चुका, ओवर हीट हो चुका है इकॉनमी, तो लिमिट करना है आपको सप्लाई अप्लाई। तो ये टाइट इकॉनमी जो है ये टिपिकली जो है राइज़ कर देता है इंटरेस्ट रेट का, है ना। तो अगर इंटरेस्ट रेट राइज़ हो गया तो वहाँ पे इट्स वेरी ऑब्वियस कि अट्रैक्ट कर लेगा ग्लोबल इन्वेस्ट को। तो ये आपका सही है। ये आपका जो है दूसरा जो है कि फ्लाइट कैपिटल में इंक्रीज आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, है ना, फॉर्म ऑफ ECB का। हाँ ये जो है आपका इसी वजह से तो जो रुपी जो है वो डिप्रिशिएट कर जाता है ना। डिप्रिशिएट रेज द आपका जो डीपी का जो इक्विवेलेंट टू द इंटरेस्ट, है ना। तो ये भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ECB की वजह से। अब अगर ये थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं कि डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, है ना। ये इंक्रीज़ कर देता है करेंसी रिस्क का एसोसिएशन का। तो आप 3 वाला कट किए तो आपको 2 आपका पहुंच गया आंसर 1 to A। अब नेक्स्ट जो है आपका टी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। देखिए आंध्रा में भी होता है बट उतना ज़्यादा नहीं होता। ये जो है कॉफ़ी के लिए फेमस है, केरला में होता है, हिमाचल में होता है। हिमाचल में कहाँ होता है, ये आपका कंगना रनावट नहीं, कंगरा, है ना। और आपका ये आपका वायनाड में कौन है पता नहीं कौन है। अब ये त्रिपुरा में भी आपका जो है हाँ होता है, ठीक। अब आपका 3 हो गया आंसर, ठीक। अब ये जो है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाला, भैया RBI को सब काम दीजिएगा तो सेबी क्या करेगा, सेबी को क्या टीवी देखने के लिए रखे हैं, सेबी SEBI होता है, SEBI सेबी को क्या दीजिएगा, सेबी क्या बैठ के वो मूवी देखेगा बैठ के हैं। RBI को हटाइए, है ना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो सेबी वाले लोग हैं। तो अगर ये आप कट किए तो आप आंसर पहुंच गए, ठीक ना। बट ये आपका ICRA, ये इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो सब का बारे में आपका रेटिंग करेगा। और ये जो ब्रिक वर्क जो है रेटिंग, ये भी इंडिया का ही है ना, वो रेटिंग एजेंसी जो है। अब ये 2 आपका सही है। अब नेक्स्ट जो है 64। अब 64 अगर हम लोग जाएँ तो ये आजा, ठीक। अब ये जो है, अब देखिए ये जो है फिर आ गया, है ना, डबल बी जो है ट्रिपल बी जो है ये जो है आपका गवर्नर नहीं भैया, ये आपका गवर्नर ऑफ RBI ना,
ऐसा नहीं है, ये इसका जो सेपरेट आपका जो पोस्ट होता है, इसमें आरबीआई का कोई तमाशा नहीं है। अब ये रिकमेंड करेगा सिलेक्शन ऑफ हेड, हाँ भैया वो जो रहेंगे वो तो सिलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द उसको रिकमेंड कर सकते हैं। ये आपका जो है कैपिटल, देखिए ये जनरल स्टेटमेंट है, कोई भी रिकमेंड कर सकता है। अगर आप बोले कि हाँ प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर दिए कि हाँ सिलेक्शन का, तो हो सकता है। ये जनरल टाइप का स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क लेना होगा। अब ये तो नहीं है, जो थोड़ा बहुत तो पढ़ना होगा आपको, उसके बाद ही आप जनरल और स्पेसिफिक बता सकते हैं। तो क्योंकि देखिए उस समय तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए थे, तो उस समय टिप्पणी करना सही नहीं है कि बैंक ऑफ ट्रिपल बी के बारे में, कि हम तो पूरा पढ़े हुए हैं, है ना। सो अब अगर हम थर्ड वाला स्टेटमेंट देखें कि ट्रिपल बी जो है वो हेल्प करता है पब्लिक सेक्टर बैंक को टू डेवलप देयर स्ट्रैटेजी इन एंड कैपिटल राइज प्लान, ये भी आपका जो है सही है। सो अब अगर हम लोग ये नेक्स्ट वाला जो देखते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में, तो ये कन्वर्टिबल बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, और ये कन्वर्टिबल बॉन्ड एक टाइप का हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। सो ये फर्स्ट आपका बोल रहा है कि ये आपका जो ऑप्शन है ये एक्सचेंज करता है बॉन्ड ऑफ इक्विटेबल एंड कन्वर्टिबल पे अब लो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका सही है। ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं कि ये जो है ये कन्वर्ट द इक्विटी एफोर्ड इंडेक्स राइजिंग ना, ये गलत है। अब आपका इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो है इंडेक्सेशन ऑफ इन्फ्लेशन, ये राइज बाय कंज्यूमर, ये एडजस्ट कर देता है रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, है ना। और ये जो है हम लोग इन्फ्लेशन और आपका इंडेक्स वाला जो बॉन्ड है उसमें भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये कन्वर्टिबल बॉन्ड जो है ये एक आपका इट नॉट प्रोवाइड इंडेक्सेशन टू इन्फ्लेशन, ये इक्विटी आपका जो आपका प्राइस है ये मे और मे नॉट बी कोरिलेटेड टू इन्फ्लेशन, ये डायरेक्टली ये कोई इट्स नॉट अ डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। सो ये जो है आपका एकदम गलत है, बट ये आपका सही है, ठीक। देखिए ये वाला जो है कि इसमें इंडिया जो है कौन कौन से मेंबर हैं, तो ये एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो इसका फाउंडिंग मेंबर था इंडिया, तो इसमें तो है ही। ये MTCRA ये आपका ज्वाइन किए थे कंट्री, इंडिया जो ज्वाइन किए थे वो 2016 में किए थे साहब। अब ये जो है शंघाई वाला जो है SCO जो है उनका फुल मेंबरशिप मिला था इंडिया साहब को कब, 2017 में। तो तीनों आपका सही है। अब ये वियतनाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, वियतनाम के बारे में वैसा कोई पढ़ के नहीं जाता है, ठीक ना। बट इसका एलिमिनेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ एक मल्टी पार्टी नहीं होता है ना। ये सिर्फ नाम का डेमोक्रेटिक है, बट नाम सिर्फ एक जो है सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट जो है वो रूल करते हैं, ठीक ना। सिंगल पार्टी जो कम्युनिस्ट है वो रूल करते हैं, तो ये आपका गलत हुआ, ठीक है। उससे भी आप पहुँच जा रहे हैं आंसर तक, बट अगर हम पूरा देख रहे हैं, ठीक ना। ये जो है आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग इकानमी है ना इन द वर्ल्ड, जिस तरीके से बिहार को सबसे फास्टेस्ट इकानमी बोला जाता है उस तरीके से वियतनाम को ही बोला जाता है सबसे फास्टेस्ट है। अब नेक्स्ट जो है वियतनाम, ये लिंक आपका जो है इंटीग्रेशन और यहाँ ग्लोबल सप्लाई जो है वो फोकस करने के लिए एक्सपोर्ट को, ये बहुत ही एक आपका जनरल स्टेटमेंट है, ये कोई भी इस तरीके से करेगा ग्लोबल सप्लाई के से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखते हैं कि वियतनाम लो लेबर कॉस्ट, इसलिए तो सारे कंट्री जो है यहाँ पे जा रहे हैं अपना प्रोडक्शन ऑफिस लगाने के लिए कि आपको बहुत सस्ता है ना। पहले चाइना होता था, अब उसके बाद अब ये आ रहा है, अब उसके बाद अफ्रीका आएगा, है ना। अब ये जो है आपका वियतनाम मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव ई सर्विसेज जो है ऑफ इंडो पैसिफिक, नहीं ये इम्प्रूव कर रहा है डिजिटली आप ये इम्प्रूव कर, बट नॉट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर, ठीक ना, इन इंडो पैसिफिक, तो ये आपका गलत है, ठीक। सो अब अगर हम लोग देखते हैं 68 आपका जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द प्राइस एंड स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। सो ये जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करेगा, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होना चाहिए, मेरा आपका किसका, ये जो है स्टेबल करने के लिए आपका मॉनेटरी पॉलिसी वाला कौन हेड है, आपका RBI साहब, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो है, हाँ ये जो है आपका ये नॉन फंजिबल टोकन वाला जो है, ठीक है। तो दे आर ये जो है इनेबल
द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। हाँ, आर्ट वार्ट जो है, आर्ट कल्चर प्रॉपर्टीज़ वगैरह से हमको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है भैया, इसके पास में ये आपको है, एसेट है, फिजिकली एसेट है, ठीक ना। अब जैसे पेंटिंग ऑफ मोनालिसा है ना, वो कौन बना था? लियोनार्डो डी विंसी, है ना। तो उसका भी थोड़ा सा इस तरीके से हम देखे थे कि ये जो है नॉन फंजिबल टोकन वाला जो है उसका बहुत ज़्यादा प्राइस रखा गया था उसमें, है ना। तो उस तरीके से, इस तरीके से आपका ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उस तरीके से आपको सही है। अब सेकंड वाला देखते हैं कि ये एक यूनिक क्रिप्टो ग्राफिक टोकन है, एग्जिस्ट इन ब्लॉकचेन। हाँ, ये भी आपका सही है। और थर्ड अगर देखा जाए, ये ट्रेड आपका करता है एक्सचेंज इक्विवेलेंट टू देयर यूज़ ऑफ मीडियम। ये नहीं, ये जो है NFT, ये नॉट इंटरचेंजेबल एंड ये जो है इक्वल टू वैल्यू एंड अनलाइक ये फंजिबल टोकन लाइक बिटकॉइन, बट ये कैनॉट यूज़ द आपका मीडियम वगैरह यूज़ नहीं करता है नॉन फंजिबल वाला, ठीक ना। फंजिबल वाला में आपको टोकन यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे आपको टोकन मीडियम यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको मीडियम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है ना, तो ये लास्ट वाला आपका गलत है ना। लास्ट वाला अगर गलत किए तो आपका 1-2 आ गया, ए में आ गया आंसर में। अब हम लोग देखते हैं घटा प्रभा जो है, चलिए हम बोलेंगे तो आप गुस्सा हो जाइएगा आप लोग। तो ये घटा प्रभा जो है, अगर हम बात करें तो ये जो है आपका, ये एक रिवर है, ठीक है। और किसका ट्रिब्यूटरी है? आपका कृष्णा साहब का है ना, कृष्णा साहब समझ गए ना। तो उसका ट्रिब्यूटरी है। तो ये तेलंगाना नहीं भैया, ये कर्नाटका में है। स्टेट कहाँ पे? कर्नाटका में। गांधी का सागर वाला नॉलेज था, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, सागर वाला नॉलेज था। तो उसका उसमें बहुत सारा डाकू आएगा चोरी करने के लिए। तो इंडिया में डाकू कहाँ रहता है सबसे ज़्यादा? चंबल, अपना चंबल में सबसे ज़्यादा जो डाकू रहते हैं। तो गांधी का सागर को चोरी करने के लिए आ गए, है ना। नॉलेज जो उनका था वो कहाँ? MP, एकदम सही है। अब इंदिरा सागर है ना, इंदिरा सागर आप मैडम इंदिरा गांधी से रिलेटेड कर लीजिए। तो ये जो है आपका कौन सा रिवर है इसमें? आपका नर्मदा है ना। ये खंडवा में है। खंडवा कहाँ? MP, मध्य प्रदेश। तो ये आपका गलत है स्टेटमेंट। मैथॉन में कौन सा रिवर आपका? बराकार है ना, बराकार रिवर है। कहाँ पे? ये आपका धनबाद साइड से, धनबाद से 50 या 60 किलोमीटर है। हम यहाँ गए हुए हैं, समझे, बच्चा थे तब गए थे धनबाद में। सो वहाँ किसी का शादी था, उसी में गए थे। तो ये यहाँ पे हम गए हुए हैं। तो ये आपका कहाँ है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नहीं है। सो अब अगर हम देखते हैं 71, ये देखिए, अगर आपको कंपनी जो, अगर आप कंपनी खोले हैं, ठीक ना, आपको अगर जो है वहाँ पे डिस्प्यूट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वगैरह हो गया, आपको बंद करना है, या फिर आपको लेबर को हटाना है, या कुछ आपको कुछ भी इकोनॉमिक रीज़न की वजह से अगर कुछ भी इंट्रेंचमेंट करना है या ले ऑफ करना है आपका फैक्ट्री एम्प्लॉय वगैरह को, तो आपको किसके पास में इंफॉर्मेशन आपको पाइल अप करना होगा, देना होगा, है ना। तो वो आएंगे आपके लेबर साहब, लेबर ब्यूरो के पास में। हमको वहाँ पे लग रहा था ना कि CSO वगैरह होगा या फिर इंडस्ट्री वगैरह होगा, हम लेबर के बारे में सोचे ही नहीं थे, लेबर ब्यूरो के बारे में। सो चलिए, अच्छा हुआ यहाँ से हमको पता चला कम से कम ये। अब अगर हम देखा जाए कोल वाला से, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, सो ये आपका जो है ये मेन सोर्स है, ठीक ना। हाँ ठीक है। अब ये आपका जो है लिग्नाइट, ये डेवलप करते हैं कैप्टिव वाला, ये भी सही है। और अगर ये थर्ड वाला देखा जाए तो ये आपका हेयर द ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन, हाँ ये भी सही है। बट अगर ये देखा जाए कि ये इंश्योर करता है आपका कोल माइनिंग ऑफ द कंपनी डिलीवर एंड इंश्योर राइट प्रिस्क्राइब टाइम अगर इस तरीके से एकदम पिन पॉइंट कर रहा है ना, तो ये आपका गलत है। ये ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। प्रिस्क्राइब समझ रहे हैं फ्रेंड? प्रिस्क्राइब टाइम अब बहुत ही, अभी इंडिया में ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। अब जैसे ये लोग जो है क्या बोलते हैं, आपका रेलवे वाला निकाला है कि 2027 तक में, है ना, को आपको छोड़िए उसको हटाइए। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 73, ये 5th शेड्यूल जो है, ये आप 5th शेड्यूल में अगर आपको कोई एरिया अगर आता है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन, क्या रिफ्लेक्ट करेगा, क्या कंसिक्वेंस होगा। सो उसमें क्या होगा ना कि ट्राइबल जो है, ये आपका जो लैंड होता है, ट्राइबल से नॉन ट्राइबल को वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे झारखंड में ना, हम ये चीज़ हम सुने हैं लोगों से कि वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल हैं,
आप उसका लैंड नहीं खरीद सकते हैं। ये वहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में हमको पता चला, हमको इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, आइडिया नहीं था। अब ये जो है नेक्स्ट आपका 74, अगर ये इंडिया सैनिटेशन कोलिशन प्लेटफॉर्म प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ये गलत है, इट्स नॉट फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस सैनिटेशन ये कोलिशन है आपका ICS, ये 2015 में, ये फ़िकी साहब जो थे, फ़िकी आप बताइए कब स्टार्ट हुआ है, फ़िकी कब हुआ है, 1927 के अराउंड में हुआ है। आप सोचिएगा तो फ़िकी की फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सही बोल रहे हैं, शायद नहीं सही होना चाहिए। सो ये आपका गलत है, फ़िकी वाला है। और ये जो है एपेक्स बॉडी है, ये तो आपका कौन है, मिनिस्ट्री अर्बन अफेयर वाला, तो अर्बन अफेयर वाला है, ठीक है। और आपका हाउसिंग अर्बन अफेयर वाला है, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करता है इनोवेशन चैलेंजेस, है ना, ठीक है, ये भी एड्रेस करना है। और अगर ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, सो ये जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1956 का अगर हम बात करें, सो इसमें आपका कौन आ रहा है, इसमें अगर फर्स्ट वाला हम देखते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाला है, और ये भी सेकंड वाला मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाला है, ये थर्ड वाला भी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाला है, और ये फोर्थ वाला है, ये थर्ड वाला जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, यही आपका जो है वो आपका कंस्टिट्यूट करता है ये, ठीक है, आपका अंडर आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 वाला। सो अब अगर ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्रेडेंशियल के बारे में पूछ रहा है ना, सो इट्स अ सेटअप ऑफ UN सिक्योरिटी, नहीं सिक्योरिटी नहीं है, ये जनरल असेंबली है, तो ये आपका गलत हो गया। ये आपका सब्सिडरी और बॉडी ये किसका है, आपका UN जनरल असेंबली का, ठीक, तो ये आपका गलत हो गया। अब ये आपका जो स्पेसिफिक पिन पॉइंट किए हुए हैं, आपका जो है मीटिंग होना चाहिए मार्च में होना चाहिए, जून में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये 3 बार मिलना है, बट कभी भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं किया गया है। तो आपका सिर्फ ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वही सही है, ठीक ना। सो इसमें जो है कि आपका जो क्रेडेंशियल ऑल द UN मेंबर है, सबमिट करना है, रिपोर्ट करना है किसको, जनरल असेंबली को फॉर देयर अप्रूवल, तो ये आपका जो सिर्फ थर्ड वाला सही है। अब ये पोलर कोड के बारे में बोल रहा है, पोलर कोड एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, ठीक ना, और टू डेवलप आपका बाय किसे, IMO साहब है, ठीक है ना, IMO है ना, ये प्रोवाइड करता है मैंडेटरी ऑफ सेफ आपका इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ शिप से आपका जो पोलर वाटर वगैरह से आर्टिक अंटार्कटिका, सो ये आपका सही है, ठीक है, कट जा, ठीक। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि UN जनरल असेंबली के बाद, देखिए 2 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आ रहा है ना, ये UN जनरल असेंबली वाला, सिक्योरिटी काउंसिल वाला, तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसको हल्के में लीजिएगा, इसको थोड़ा सा आपको देखना है कि आपका हेड क्वार्टर कहाँ है, बताइए ज़रा, इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क बहुत अच्छा जगह है ना। सो अगर देखा जाए कि UN जनरल असेंबली जो है ग्रांट करता है ऑब्जर्वर स्टेटस को टू नन मेंबर को, तो नन मेंबर कौन है, पैलेस्टीन हो गया, आपका वेटिकन सिटी हो गया, वेटिकन सिटी से क्वेश्चन आएगा भैया, ये देखिए नाटो का मेंबर नहीं है ना, वेटिकन सिटी में हमेशा पोप को लेके जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ इशू रहता है ना, कुछ कंट्रोवर्शियल बात बोल देंगे, उसकी वजह से थोड़ा सा रहता है। अभी जैसे पोप का डेथ हुआ था तो अपने इंडिया से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी गई थी वहाँ पे, वहाँ अटेंड करने के लिए फ्यूनरल उनका। तो वेटिकन सिटी अगर आएगा ना तो आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा उसमें। अब नेक्स्ट वाला जो है आपका ये, हाँ ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला सही है। सेकंड वाला अगर देखते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सीक द स्टेटस ऑफ, हाँ ठीक है, ये भी आप समझ में आता है कि ये जो परमानेंट ऑब्जर्वर ऑफ UN आपको मेंटेन करता है UN हेड क्वार्टर में ही ना सब कुछ होगा, तो आपका हेड क्वार्टर कहाँ पे, आपका न्यूयॉर्क में, तो ऑल 3 आर करेक्ट। देखिए टी बोर्ड से फिर आ गया क्वेश्चन, देखिए पहले पूछा कि टी कहाँ पे उगाया जाता है ना, अब ये टी के बारे में पूछ दिया, कल इसके बारे में पूछ दिया है कि ये आप इसका लैंड कैसा है, आपको सॉइल कैसा होना चाहिए, ड्रेन होना चाहिए, अनड्रेन होना चाहिए, तो आपका ड्रेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टी आपको चावल का खेत में आप टी लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, आपको वो थोड़ा सा इंक्लाइन होना चाहिए, ड्रेन होना चाहिए कि आपको जो पानी जो है वो तुरंत निकल जाए, ठीक ना, वो आपका रुके नहीं, है ना, अनडुलेटेड नहीं होना चाहिए। सो अब अगर हम देखें जाए कि ये देखिए टी वाला अगर देखा जाए तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये स्टैट्यूटरी तो मिला हुआ है, स्टैट्यूटरी मिला हुआ है आपका ये 1953 में आपका ये इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब सेकंड वाला जो है
कि इसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, आपको लगेगा एग्रीकल्चर है ना, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। ये दूसरा जो है कि ये टी का जो हेड ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु में नहीं है ना, आपका कोलकाता साहब में है। अब ये जो है अगर बाहर का देखा जाए तो वहाँ कहाँ पे आपका इसका ऑफिस है? दुबई में भी है और मॉस्को में भी है, ठीक ना। तो आपका 1 और 4 आपका सिर्फ सही आंसर है। देखिए ग्रीन वॉशिंग हम आपको बताए थे ना कि वो वाला जो हम बता रहे थे पीईटी वाला कि मतलब बोलते हैं लोग कि पीईटी है, बट वो पीईटी नहीं रहता है, वो पॉलीविनाइल वाला पीवीसी का, वो पीवीसी का बॉटल रहता है, वहाँ पीईटी लगा देते हैं, है ना। तो ये ग्रीन वॉशिंग जो है वो एक फॉल्स इंप्रेशन आपको बेवकूफ़ बनाता है ना, कि ये एक इको फ्रेंडली, बट इको फ्रेंडली वगैरह नहीं होता। देखिए एक ही थीम है ना, थीम एक ही है, उससे 2 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट पूछ लिया, है ना। सो थोड़ा सा अगर आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस तरीके से भी सोचना है ना। देखिए वहाँ थोड़ा सा हेक्टिक तो रहता है, बट आपको प्रैक्टिस उस हिसाब से प्रैक्टिस करना होगा कि आपको टेंशन एकदम फ्री हो जाए, है ना। आपको एकदम क्वेश्चन बनना चाहिए खट 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 खट, है ना। अब देखिए एक इसका एक हम ट्रिक बताते हैं आपको क्लाउड वाला का, है ना। तो एक हम जानते हैं सी रस, ठीक। अब हम जाते हैं को मू लस, ठीक। अब हम जानते हैं तीसरा स्ट्रैटस, ठीक। अब हम तीसरा जानते हैं नीम बस, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हाँ, अब इसमें 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 क्या है कि ये रस लस टस बस, ठीक ना। रस लस टस बस, ये इसको 3-4 बार पढ़ लीजिएगा ना, रस लस टस बस, रस लस टस बस। अब इसके आगे पीछे जो है ना वो लग जाएगा, है ना, उतना लग जाएगा, इतना इतना आदमी पढ़ लिया है, ग्रेजुएट है आदमी, पढ़ लेगा, उसको कर लेगा, इसको टैकल कर लेगा, रस लस बस टस। सो अब अगर हम देखे थे कि ये जो है आपका जो हाई क्लाउड है, ये जो आपका जो हाई क्लाउड है आपका रिफ्लेक्ट, अब इसमें हम देखा जाए कि इसमें क्या है ना कि जो हाई क्लाउड बोले तो सी रस 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 मिल रहा है वहाँ पे आपको, बहुत थीन होता है, एकदम थीन, एकदम पतला होता है, आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। ये अलाउ जो रेडिएशन जो है ना, ये अलाउ करता है सोलर रेडिएशन को टू पास थ्रू एंड, बट ये जो ट्रैप कर देता है, ये आने के लिए तो अलाउ करता है बट यहाँ पे ट्रैप कर देता है, इसकी वजह से ना ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, ठीक ना। तो ये जो है ना आपका फालतू का स्टेटमेंट है, कॉकटेल कर दिया है, ठीक ना। फर्स्ट वाला सही स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है कि आपका जो लो पे जो होता है, जो जैसे कि ये आपका हो गया रस लस टस बस, तो ये लस या टस पे होगा। देखिए बस, ये आपका ये बस हो गया, ये टस हो गया, तो यहाँ पे जो क्लाउड हुआ, ठीक ना, ये बहुत ही मोटा होता है, ये एकदम मोटा चमड़ी वाला होता है ना। ये जो है ना ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ये यहीं से भाग जाता है, डर के ही भाग जाता है, और ये जो है इसकी वजह से कोई वार्मिंग तो नहीं होता, बट ये कूल कर देता है, माहौल को ही ठंडा कर देता है, चिल्ड कर देता है ना। तो ये सेकंड वाला भी ऑप्शन आपका कॉकटेल कर दिया है, ये दोनों आपका गलत है। ये बीड़ी वाला जो है, बीड़ी है ना, वो तेंदू का पत्ता का नहीं बात कर रहे हैं हम, ठीक ना। वो बीड़ी जो है वो एक आपका रिफ्यूजी है आपका, ये कहाँ पे है? युगांडा में है, केनिया में नहीं है, ये आपका गलत हो गया, है ना। सम पीपल जो भाग के कहाँ गए, साउथ सूडान में वगैरह में आ गए और रहने लगे, ये सिविल वार जो चल रहा है, ठीक है। हम ये भी जो है सही है आपका, सिविल वार जो है केनिया कॉम्प्लेक्स में, ये भी आपका जो है ये सेकंड थर्ड वाला जो आपका सही है। अब टर्की स्टेट का अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सा मेंबर हैं, है ना। तो ये पहला जो है आपका अजरबैजान साहब है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, टर्की तो हो गई, उज़्बेकिस्तान है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा अजरबैजान जान साहब है, आपका उज़्बेकिस्तान है, ये तो क्रोशिया वगैरह आर्मेनिया, ये सब फालतू का स्टेटमेंट, सिर्फ 2 है, ठीक ना। 1 3 है आपका, नहीं 2 और 4, 2 और 5, हाँ 2 और 5, ये सेकंड वाला और फिफ्थ वाला है, ठीक। एंड अब अगर देखते हैं हम लोग ये कि जो लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पे बना हुआ है, राजस्थान में भाडला एक जगह है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे बना हुआ है ये सबसे लार्जेस्ट। अब अगर हम लोग देखा जाए केरला इज़ फुली सोलर पावर इंटरनेशनल, हाँ ये एकदम सही है। और ये जो है आपका ये जो गोवा इज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग, नहीं फोटोवोल्टाइक जो प्रोजेक्ट, नहीं, ये जो है आपका है तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला ही आपका सही है, बाकी सब गलत है।
अब ये जो है UN क्लॉज पे है, ठीक ना, UNCLO लिख जाए यार, UNCLOS, ठीक है, UN क्लॉज है। तो ये जो है ना, आप इसका अगर एक बार डायग्राम क्या है, मतलब कि ये जो नॉटिकल माइल है आपका जो है जो टेरिटोरियल जो सी है वो आपका कितना है, 12 नॉटिकल माइल। तो ये आपका जो है वो सही है। जो इनोसेंट वगैरह है आपको उसको दिया जाएगा पैसेज करने के लिए कि हाँ ठीक है भाई आप पास कर सकते हो। ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो आपका 200 नॉटिकल माइल है, ये भी आपका सही है। तो तीनों आपका जो है वो सही है, ठीक ना। सेंट काकू सनकी है भैया, कौन है सनकी, सबसे ज़्यादा सनकी कौन है इंडिया पूरे वर्ल्ड में, वो है चाइना, बहुत सनक जाता है तुरंत भर में, है ना। और जापान, ये जो सेन काकू आपका इन लोगों के बीच में। एक स्पार्टली से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन 2020 में था, है ना। स्पार्टली आइलैंड भी जो है वो वियतनाम की साइड से थोड़ा सा चल रहा है इशू, है ना, फिलीपीन वगैरह के बीच में। ये अगर वियतनाम है, यहाँ पे आपका स्पार्टली आइलैंड है और आपका फिलीपीन है, तो ये इससे भी थोड़ा सा इशू चल रहा है, ये थोड़ा सा देखिएगा आप, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका जो है आपका नेवल बेस जो है, अब ये करंट अफेयर है, ये चार्ट में कौन है, ये यूएस बनाया है, गुनिया वगैरह, ये तीनों सही है। ये आपका ये चार्ट वाला जो है ये चाइना नहीं बनाया है, ये यहाँ पे यूएस बनाया है। और ये लेबनान वगैरह, तुनिशिया वगैरह सारा सही है, सारा सही है। हम इसलिए इसमें नहीं जा रहे ना, ये तीनों सही है, करेक्ट नहीं, गलत नहीं है, तीनों सही है, ठीक ना। इसलिए नहीं जा रहे कि ये करंट अफेयर है, ये कभी रिपीट नहीं करने वाला। बट इसे थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि हाँ इकोनॉमिक वाला जो है, ये देखिए अफ्रीका साइड में ना ये सब कभी को हो जाता है, कभी इकोनॉमिक का रिसेशन थोड़ा सा इशू रहता ही है वहाँ पे। अब नेक्स्ट वाला जो है आपका एंटोलिया, ये कहाँ पे आपका जो है एनाटोलिया, ये कहाँ पे आपका टर्की में है। अम्हारा, ये कहाँ पे इथोपिया में, ठीक है। ये यहाँ पे कॉकटेल कर दिया है, ठीक ना। ये काबो कहाँ पे आपका मोजाम्बिक में, ठीक है। ये कैटालोनिया, ये कहाँ पे आपका स्पेन, नाम भी बहुत अच्छा है कैटालोनिया। अब ये 89 देखते हैं, आपका जो वाइल्ड लाइफ से जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो ये जो एनिमल जो है वो सोल प्रॉपर्टी, भैया ये तो एकदम ऐसे ही है, आप जान रहे हो कि वो अंडर वो जो प्रोविज़न किसका है, एज़ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आपका एकदम सही है। अब ये जो है कि ये जो है अगर वाइल्ड एनिमल जो है डिक्लेयर प्रोटेक्शन सच द एनिमल इंटाइटल इक्वल प्रोटेक्शन फाउंड, हाँ भैया ये एकदम सही है आपका, ये भी आपका सही है। अब थर्ड जो है कि अगर थोड़ा सा अप्रहेंशन ऐसा है, थोड़ा ना है कि आपको थोड़ा सा डर लग गया कि हाँ वो मारो उसको पहले, है ना, डर हो गया है तो आप उसको मतलब मार दीजिएगा, किल कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। आपको अगर इमिनेंट वो जब थ्रेट हो गया है कि हाँ अब ये हार्म करने वाला है, तभी आप उसको कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं। सेक्शन 11 आपका WPA वाला अगर लग जाएगा आपके ऊपर चार्ज लगेगा, है ना, तो ये आपका गलत है। ये सही है, ये भी सही है, ठीक ना, फर्स्ट टू। अब ये जो है ये जो स्पीसीज़ के बारे में पूछा गया, सर्टेन स्पीसीज़ के बारे में, ये कल्टीवेट करता है फंगी, ये आपका एंट है। देखिए ये एक जो है ना, ये इसके बारे में क्या होता है, इसको एंट का चटनी लोग खाते हैं, कहाँ पे, उड़ीसा में खाते हैं, ठीक ना। उड़ीसा में ये बहुत ही फेवरेट चटनी होता है, वहाँ पे GI टैग भी मिला हुआ है इन लोगों को। तो ये जो है वहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि एंट जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। स्पाइडर भी है, क्रैब वगैरह भी है, कॉकरोच वगैरह भी है, बट एंट भी जो है वो जब GI टैग मिल रहा है किसी स्टेट को, तो आप समझ रहे हैं कि अभी नॉर्मल नहीं है। GI टैग को हल्के मत लीजिएगा फ्रेंड, ठीक ना। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ होता है किसी के लिए, है ना। अगर हम देखा जाए धावली, ये अशोका मेजर रॉक एडिक के बारे में पूछ रहा है ना। तो आपको एडिक के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ उसका है, ठीक है। इंडिया में भी है कि आउटसाइड में भी है साहब, है ना। तो ये धावली कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है साहब, ठीक ना। एरागुड़ी कहाँ है, ये मतलब कि आंध्रा में है। ये जाओ गोड़ा, ये कहाँ, उड़ीसा, ये नहीं है, MP नहीं है ना। कलसी आपका उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड में है ये आपका एग्ज़ाम, नहीं सॉरी एग्ज़ाम नहीं, उत्तराखंड में ये कलसी है। अब ये हम लोग देखते हैं, ये किंग और उसका डायनेस्टी के बारे में पूछा। देखिए पता है ये जो है ना, आपको जो अगर फर्स्ट चैप्टर किसी भी, अब जो भी किताब पढ़ रहे हैं, ठीक ना,
तो ये शर्मा वर्मा का किताब पढ़ रहे हैं तो आप ना जो फर्स्ट चैप्टर होगा ना वो थोड़ा सा देखा कीजिए, ये चैप्टर कंटेंट जो लिखा हुआ है कि हाँ ये चैप्टर में 1 में ये है, सेकंड में ये है, अगर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये चाल्कोलिथिक ये सब आ रहा है ना, हड़प्पा आ रहा है, पोस्ट हड़प्पा आ रहा है, उसका टाइमिंग थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक ना। कि देखिए इस बार का यूपीएससी में क्वेश्चन था कि वैदिक है ना, ये आपका ऋग वैदिक में और ये आपका लेटर वैदिक में कंपैरिजन कीजिए, आ गया। फिर आपका पल्लव में है ना, पल्लव के बारे में पूछ दिया कि आप इसके बारे में, इसका आर्किटेक्ट के बारे में बताइए। देखिए ये जो है ना पल्लव जो है वो आपका फाउंडेशन था, फाउंडेशन क्रिएट किया, बट उसको आगे कौन लेके जाने वाला था, वो उसको जाने वाला था आपका ये चोला, है ना। तो ये पल्लव जो आप पढ़ रहे हैं, आप चोला पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको ना उसका नॉलेज होना चाहिए। देखिए तो वो इसलिए हम बोल रहे हैं कंटेंट अगर आप देखिएगा तो आपको क्रोनोलॉजिकल जो वाइज है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वो आप थोड़ा सा देखिए उसको। हाँ अब ये जो है जैसे ये किंग वाला है, किंग डायनेस्टी, तो भैया अगर आपको नहीं पता तो आपको नहीं बनने वाला है। जैसे परमार वाला जो है ये आपका 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट किया बट वो दूसरा एंगल से किया हुआ है कि इसको आपको पता होना चाहिए कि आपको ये कौन सा ईयर में आया हुआ है, ठीक ना। तो ये आपका कौन सा 9th वाला में है, ये कौन है, जय शक्ति, ये जय शक्ति ये नहीं, जय शक्ति अभी शक्ति दुबे का नहीं, शक्ति दुबे एयर रैंक होने का नहीं बात कर रहे हैं हम, ठीक ना। ये चंदेला का है, ये उसका हम बात कर रहे हैं, है ना। ये 9th सेंचुरी में, ठीक, ये गलत है आपका। ये नागभट्टा, ये गुर्ज प्रतिहारा, गुर्ज प्रतिहारा का ये नागभट्टा 2 है ना, ये सही है। कि भोज, भोज कौन, मालवा, मालवा साइड का कौन, परमारा, इस तरीके किंग है वो बहुत है। राष्ट्रकूटा नहीं है ये, भोज तो का राष्ट्रकूटा का नहीं, चंडेला ये सही है, ये वाला सही है और ये वाला सही है, ठीक ना। सो अब 93 का अगर हम देखते हैं कि संगम के बारे में पूछा है, तो संगम जो है ना ये आपका देखिए ये बिना बिना मटेरियल कल्चर का ऐसा होता है, आपको कहीं लगता है कि मटेरियल कल्चर नहीं होगा। देखिए ऐसे बोलने के लिए होता है, मटेरियल कल्चर तो सब कोई एक्वायर करना चाहता है, ऐसा नहीं होता है। मटेरियल तो यार मतलब बहुत ही कम होते हैं लोग जो बिना इसका है, तो ये सोसाइटी में तो ये तो ऐसे ही कट सकता था। अब ये वर्ना सिस्टम जो है वो मतलब इंडिया में आप रह रहे हैं तो ये मतलब तो नॉर्मल है ना, वो तो होगा ही होगा, है ना। और ये जो है कोई पोयम वो रेफरेंस नहीं है वार एथिक्स का, कैसे नहीं होगा वार एथिक्स का, कैसे नहीं होगा आपका, ये कैसे, ये गलत है। फिर आपका लिटरेचर जो है ये मैजिकल, ये रैशनल, ये तो ऑब्वियस है कि पहले के लोग थोड़ा सा ज़्यादा मतलब समझ गए ना। अब ये जो है वो सेकंड वाला है वर्ना सिस्टम। अब ये 95 का अगर हम देखें, 94, ठीक है, योग अवशिष्ठा, ये जो है निजामुद्दीन पानीपति, है ना, ये ट्रांसलेट किए थे योग वशिष्ठा इनटू पर्शियन ड्यूरिंग अकबर के टाइम पे, ना कि हुमायूं। अच्छा हुमायूं का बेटा का नाम कौन था बताइएगा, सोचिएगा। हुमायूं का बेटा अकबर थे, अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर। अब ये जो है औरंगजेब आ गया, नहीं औरंगजेब नहीं है। सो अब अगर देखा जाए ये रामानुजन का, रामानुजन साहब के बारे में दिया हुआ है, तो रामानुजन साहब का अगर आता है बात ध्यान में तो आपको 2-3 चीज़ आ जानी चाहिए कि विशिष्ट अद्वैत के बारे में बात किए हैं, ये भक्ति उक्ति के बारे में, ये पाथ टू सल्वेशन के बारे में बात की है। तो ये जो है बेस्ट आपका जो है मीन ऑफ सल्वेशन इज़ डिवोशन, आपको डिवोट कर दीजिए, है ना, आपको सल्वेशन मिल जाएगा पूरा तरीके से, एकदम तन मन धन से आप डिवोट कर दीजिए किसी चीज़ के लिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा, ऐसा नहीं है कि सारा जब पढ़ रहे हैं तो इधर उधर चल रहा है। देखिए फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, सेकंड टाइम में नहीं होगा, थर्ड टाइम में नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, होना ही होगा, है ना, होना होगा। और देखिए लाइफ ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम है ना, उससे भी आगे है, पर अपना पूरे जी जान देंगे साला यूपीएससी में, है ना, जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें पहले देंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा सब। फिर अगर नेक्स्ट देखते हैं ये 96 अगर देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड, देखिए ये जो है आपका कौन है, अरे यार ये अहिल्याबाई, है ना। अहिल्याबाई बहुत ही फेमस पर्सन है, पर्सनालिटी है इंडिया के, ठीक है। वो सोमनाथ हो या आपका ये गया वाला टेम्पल हो, है ना, बहुत जगह में ना वो उज्जैन में बहुत ज़बरदस्त वुमेन है वो एक टाइम की, है ना। उनके टाइम में एक अच्छा था क्या था ना कि वो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं करते थे, है ना, वो सारे लोगों को रिस्पेक्ट करती थी, सारे लोगों को मतलब अच्छा, इसलिए आज उनका हर जगह पे आपको स्टैचू वगैरह मिलेगा।
तो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, उनका भी कंट्रीब्यूशन है सोमनाथ टेम्पल में आपका रिनोवेशन के टाइम पे। सो ये वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, हाँ ये तो सही बात है। और उनका देखिएगा वो क्वेश्चन जो है ना आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल क्वेश्चन वो उनका उनके ऊपर में बनना ही, बहुत बड़ा पर्सनालिटी है। और ये अलबुरनी जो है वो उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, हाँ ये भी समझ में आता है। अब ये प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जो है वो राधा कृष्ण नहीं थे साहब, ये आपका कौन थे, आपका राजेंद्र बाबा थे, ठीक है। तो आपका ये थर्ड वाला जो है वो गलत होता है, ठीक। अब ये 97 अगर देखें जो बी सेल टी सेल के बारे में बोल रहे हैं, ठीक ना, तो ये बी सेल है ना, ये एंटीबॉडीज आपका न्यूट्रलाइज करता है पैथोजन को। टी सेल जो है वो डिस्ट्रॉय करता है इन्फेक्शन सेल एंड रेगुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्ड को, एंड ये सेंट्रली अडेप्टेबल टू इम्यूनिटी एंड नो पेन रिलीफ वगैरह एलर्जी वगैरह से। सो अब अगर इसमें देखा जाए कि ये जो बोल रहा है पी सेल टी सेल ये जो प्रोटेक्ट करता है, ये वाला है, ये डी जो है आपका ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी ऑफ डिजीज़ को काउज बाय द पैथोजन। ये 98 का अगर हम देखते हैं कि अदर देन दोज मेड अप ऑफ आपका नैनो नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, कैसे नहीं आपका एग्जिस्ट कैसे नहीं करेगा नेचर में, कैसे नहीं एग्जिस्ट करेगा नैनो। आपका ये जो है आपका वॉल्केनिक ऐश से जो निकल रहा है वो कितने एकदम थिन पार्टिकल्स हैं, तो ये आपका ऐसे ही गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो दोनों आपका सही है आंसर, ठीक है। नैनो पार्टिकल ये मेटेलिक ऑक्साइड है यूज टू मैन्युफैक्चर सम ऑफ द कॉस्मेटिक बहुत ही एकदम ईजी है। फिर ये जो नैनो पार्टिकल सम ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाता है विच ये जो है अनसेफ है फॉर ह्यूमन है, ये ठीक है एकदम सही है, दोनों सही है आपका। अब ये जो है बार कोड के बारे में है, ये डीएनए बार कोड, ठीक ना। तो ये आप जैसे पेटीएम वेटीएम का देखते हो बार कोड इस तरीके से है ना, तो वो बार कोड है ना, डीएनए बार कोड है। ये जो है एक्सेस कर लेता है, एज को बता देगा आपको, वो आप अगर वो कैसे एज बता देगा, ये तो गलत है ना। ये एज कैसे बता देगा किसी प्लांट एनिमल का, तो ये अगर ये भी गलत करती है तो आप आंसर तक पहुँच गए। पर अगर हम देखा जाए दूसरा क्वेश्चन कि ये स्पीसीज लुक अलाइक, हाँ ये बता सकता है, थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विश कर सकता है, ठीक ना। पर ये जो है सेकंड वाला सही है, दूसरा जो लास्ट वाला जो है आपका ये आइडेंटिफाई करता है अनडिज़ायरेबल एनिमल प्लांट वगैरह को, ठीक है, ये भी सही है। अब 100 अगर देखते हैं कि ये जो है एसिड रेन से रिलेटेड है, ये अब तक का बहुत इजी क्वेश्चन था कि एसिड रेन जो है मेन रिस्पॉन्सिबल आपका जो है वो क्या है, तो ये नाइट्रोजन है और सल्फ़र है। ये ओजन नहीं है, कार्बन नहीं है, पर उसका ज़्यादा उतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये दोनों का ही होता है, नाइट्रोजन और सल्फ़र डाइऑक्साइड का। तो दिस इज़ एंड ऑफ द दिस आपका ये जो आपका जो सीरीज़ है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर मुझसे कोई भी गलती आपको लग रहा है कि हम कुछ भी गलत आपको बताएं या कुछ भी आपको लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हुआ हमसे, आप प्लीज़ वो क्लैरिफाई कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक ना। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।